हेलो 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 हेलो। कैसन बा? सब ठीक? परेशान मत होइए, हीटर चल रहा है इसलिए मैं बिना जैकेट के पढ़ा रहा हूं। तो मुझे आनंद आता है, ऐसे मैं ज्यादा कपड़े पहनना पसंद नहीं करता, थोड़ा खुला रहना पसंद है। तो मैंने बगल में हीटर लगा लिया है और फिर मैं काम कर रहा हूं। तो आप देखेंगे बार बार मैं थोड़ा आगे आऊंगा, क्योंकि आगे आने से हीटर थोड़ा डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। चलिए, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है, एकदम मस्त। तो आइए, आज हमें एक बहुत बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करना है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिकली इसको कार्बोनिल कंपाउंड बोला जाता है इंटायरली। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किन किन तरीकों से एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाया जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे, है ना। एनसीईआरटी में भी सेपरेट ही दिया है, सेपरेट ही पढ़ना है। एल्डिहाइड कीटोन को एक साथ दिया है, तो हम लोग अब जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एल्डिहाइड कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट में स्टार्ट होगा और फिर वो खत्म होगा। तो अभी हमारा प्राइम फोकस है एल्डिहाइड एंड कीटोन। आर यू गाइज एक्साइटेड, रेडी टू फ्लाई? एक एक लाइन एनसीईआरटी का पढ़ा देंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, अति आवश्यक सूचना यह है कि आप अभी से डिस्ट्रैक्शन फ्री होके स्ट्रक्चर्ड वे में, बहुत डिटेल में, वन डे वन चैप्टर कंप्लीट करके, हर सप्ताह में टेस्ट देके अगले 100 दिन में अपने 85 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और इस बैच का नाम है मंजिल। आपके लिए सस्ता और कर दिया गया है कि अगर आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज लेते हो तो बैच और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिला के केवल और केवल 24,999 में आ रहा है। अब आप देखोगे तो जो टोटल टेस्ट है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में, ये 22 हैं। और ये जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, ये बेटा ऑफलाइन मोड में है, ये आपके घर हम भेजते हैं, ठीक है। 11th के 3 पार्ट टेस्ट हैं, 2 फुल सिलेबस टेस्ट है। 12th के 3 पार्ट टेस्ट हैं और 2 फुल सिलेबस टेस्ट है। 11th 12th का कंप्लीट सिलेबस को मिला के बेटा 6 टेस्ट ओल्ड पैटर्न पे है, 6 टेस्ट न्यू पैटर्न पे है। इस हिसाब से मिलाया जाए तो बेटा टोटल 22 टेस्ट होते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को मिला के ये बेटे आपको मिल रहा है केवल और केवल 24,999 में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी की अभी क्लिक करके इसको परचेज कर लीजिए, आपके सिलेक्शन में हेल्प करेगा, मेरा भरोसा है आपके लिए, ठीक है। तो अति आवश्यक सूचना के बाद अब हम फ्री मीडियम में आपको पढ़ाने आए हैं, मतलब फ्री में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। आइए, पहले बेटा हम लाइन से 7-8 ऐसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे और चार्ट बनाते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग अभी पढ़ेंगे जिससे एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ बनाया जा सकता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिससे हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ही बनाएंगे। फिर इसके बाद हमें कुछ मेथड पढ़ना है जिसमें केवल और केवल एल्डिहाइड ही बन सकता है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ मेथड्स जिसमें केवल और केवल कीटोन ही बन सकता है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, और अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, ये 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको पढ़ना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। तो सबसे पहला इसमें आता है कि आप एल्कीन से कैसे एल्डिहाइड या कीटोन बनाओगे। तो जरा बोर्ड पे देखना, एल्कीन क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सबसे छोटू सा एल्कीन बना दिया, सबसे दुनिया का छोटा एल्कीन, बढ़िया। एल्डिहाइड कैसे बनेगा? तो अगर आपके पास C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, दिस इज योर एल्डिहाइड, ठीक है। अगर आपके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, दिस इज योर कीटोन। एल्डिहाइड में यहां पे H भी आ सकता है, R भी आ सकता है, लेकिन कीटोन में यह फिक्स है कि दोनों साइड R ही आना पड़ेगा। बोलो चलेगा? तो हमें एक C डबल बॉन्ड C से C डबल बॉन्ड O बनाना है, C डबल बॉन्ड C से C डबल बॉन्ड O बनाना है। एक ऐसा मेथड आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है जहां C डबल बॉन्ड C से C डबल बॉन्ड O हो जाता है। याद करो, तलवार निकाल के डबल बॉन्ड काटा जाता था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिया जाता था, ऐसा ही था।
बेटा इस प्रोसेस का नाम होता है, सी डबल बॉन्ड सी को तोड़ा जाता है और सी डबल बॉन्ड सी को तोड़ के सी डबल बॉन्ड ओ बनाने का जो मेथड है, क्या उसको ओजोनोलिसिस बोलते हैं। ओजोनोलिसिस का जो रिएजेंट है, क्या हम लोग O3 जिंक वाटर डालते हैं। ओजोनोलिसिस का जो रिएजेंट है, क्या हम लोग ये डालते हैं O3 जिंक वाटर। ठीक है बेटा, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तोड़ना है और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना देना है। जरा बोर्ड पे देखो ये वाला कहानी, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में O3 जिंक वाटर आपको करना है। ठीक है, हमने यहीं से स्टार्ट कर दिया है। O3 जिंक वाटर आपको करना है और एल्कीन में ओजोनोलिसिस होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। बोर्ड पे ध्यान से देखिए, मैं इसको तोड़ रहा हूं, बीचों बीच ऑक्सीजन को तोड़ दिया। ठीक है भाई, एक ऑक्सीजन ऊपर के साइड, एक ऑक्सीजन नीचे के साइड। जब ऑक्सीजन ऊपर के साइड आप दोगे तो दिस इज डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH। एकदम क्लियर है। अगर ऑक्सीजन नीचे के साइड दोगे तो दिस इज, बेटा बोर्ड पे देखोगे, ऑक्सीजन जब ऊपर के साइड लगाओगे तो क्या आपके सामने ये बनने वाला है। देखो पहला वाला जो बना है वो एल्डिहाइड बन गया, दूसरा वाला कीटोन बन गया। बढ़िया। आप एल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाओगे, डबल बॉन्ड बनाओगे, इधर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप ऑक्सीजन दोगे तो क्या वो एल्डिहाइड बना देगा। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन बना दोगे तो क्या वो कीटोन बना देगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपके सामने एल्डिहाइड बन गया, राइट हैंड साइड में आपके सामने कीटोन बन गया। क्या क्लियर हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से एल्कीन से क्या आप एल्डिहाइड कीटोन बना पाओगे। ओजोनोलिसिस करो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को तोड़ के लड्डू खिला दो दोनों साइड, ऑक्सीजन खिला दो दोनों साइड। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तोड़ो, ऑक्सीजन खिला दो दोनों साइड। सिमिलरली यहां भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तोड़ो, ऑक्सीजन खिला दो दोनों साइड। अपने आप एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक बन जाएगा। चलिए, तो आपके पास ये कहानी संपन्न हुई। यहां पे एल्कीन से आप एल्डिहाइड कीटोन बना पाए। एल्कीन के ओजोनोलिसिस से क्या आप एल्डिहाइड कीटोन बना पाए। सिमिलरली जो दूसरा प्रोसेस है वो है मेरे भाई एल्काइन, फ्रॉम एल्काइन। एल्कीन के ओजोनोलिसिस से आप एल्डिहाइड और कीटोन बना पाए। दूसरा प्रोसेस है आपके पास एल्काइन। एल्काइन से एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाओगे। अब जब आपको हाइड्रोकार्बन में एल्काइन पढ़ाया जाता है तो वहां पे हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन पढ़ाया जाता है। उसका नाम होता है खुशरोव रिएक्शन। याद करिए, डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HgSO4 या 1% H2SO4 एंड H2SO4 ऐसा कुछ लिखा होता था। ठीक है, हाँ। तो फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन से आप एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाते हो। इस प्रोसेस का नाम होता है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। और हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में मेरे बच्चे आपके पास खुशरोव रिएक्शन बोला जाता है। क्या होता है, खुशरोव, खुशेरोव होता है, खुशरोव रिएक्शन। ठीक है, खुशरोव रिएक्शन। इससे एल्डिहाइड कीटोन बनता है, जी हां बनता है। ध्यान रखिएगा, मार्कोनिकोव रूल लगता है। ध्यान रखिए क्या बनेगा, मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल। बेटे बोर्ड पर ध्यान से देख के, एल्काइन से आप कैसे बनाओगे ओजोनोलिसिस। एल्काइन से, एल्कीन से तो ओजोनोलिसिस हो गया, एल्काइन से हाइड्रेशन, खुशरोव रिएक्शन, मार्कोनिकोव रूल। आइए इसका मतलब समझाता हूं। सबसे पहले मान लीजिए आपके सामने कुछ इस तरीके का रिएजेंट है। सबसे पहले मान लीजिए आपके सामने कुछ इस तरीके का रिएजेंट है। मैं रिएजेंट लिख रहा हूं, आप टेंशन ना लो। मैं रिएजेंट लिख रहा हूं, आप टेंशन ना लो। इसको हटाओ पहले यहां से। ओके, रिएजेंट क्या होने वाला है, हमने लिया एल्काइन। एल्काइन ले लिया है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या एल्काइन दिख रहा है, बिल्कुल सही। एल्काइन में हाइड्रेशन कर रहे हैं, यानी कि वाटर जोड़ रहे हैं। वाटर जोड़ने के लिए क्या बेटे डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट HgSO4 लेते हो। डाइल्यूट H2SO4 एंड 1% HgSO4, इसी को बोला जाता है खुशरोव रिएक्शन। इसको डालने से वाटर ऐड होता है। तो वाटर में क्या मेरे भाई यहां पे H प्लस है और क्या मेरे भाई यहां पे OH माइनस है, बिल्कुल। तो नेगेटिव पार्ट मार्कोनिकोव रूल से ऐड होता है। नेगेटिव पार्ट वहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन कम हो। ठीक है भाई, तो ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा
जहां हाइड्रोजन कम हो। क्या ये क्लियर है? ये जो बन गया, क्या मेरे भाई ये इनॉल बन गया है? ठीक बात है। इनॉल का हम लोग टॉटोमराइज कर देते हैं, टॉटोमर बन जाएगा। आइए टॉटोमराइज कर देते हैं। जब आप टॉटोमराइज करेंगे तो इसको ऐसे बनाइए, H को 1 दीजिए, डबल बॉन्ड को 2 3 दीजिए। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में चला जाएगा, एब्सोल्युटली क्लियर। और 1 का हाइड्रोजन 3 में चला जाएगा, एब्सोल्युटली क्लियर। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में चला जाएगा और 1 का हाइड्रोजन 3 में चला जाएगा। क्या क्लियर है? हुआ क्या, एल्काइन में मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर ऐड होगा, डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HgSO4 के प्रेजेंस में, या 1% HgSO4 बोलो, तो सबसे पहले बेटा OH यहां, H यहां लग गया, इनॉल कहते हैं इसको। इनॉल से ज्यादा स्टेबल कीटो होता है मैक्सिमम केसेस में, इसीलिए टॉटोमर बना के वापस इसको मैंने कीटो बना दिया, तो देखो कीटोन बन गया। क्या एकदम क्लियर है? अगर मुझे एल्डिहाइड बनाना है तो अब लो बेटा, वो जो प्रीवियस एग्जांपल लिखा हुआ था वो ये है। इसमें मैं हाइड्रेशन कर रहा हूं, लेकिन एल्काइन में हाइड्रेशन कैसे होता है? डाइल्यूट H2SO4 एंड 1% HgSO4। ये है मेरे भाई खुशरोव रिएक्शन। वाटर ऐड करता है OH और H, तो जब वाटर ऐड होगा तो क्या यहां पे OH ऐड हो जाएगा और यहां पे H ऐड होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट। ये क्या बन गया मेरे बच्चे? ये इनॉल बन गया है क्या? हां जी। और टॉटोमर बन के क्या कीटो हो गया है? बिल्कुल सही, टॉटोमर बन के आपके सामने कीटो हो गया है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, टॉटोमर बन के कीटो बन जाएगा। जैसे ही कीटो बना, कीटो मतलब C डबल बॉन्ड O, कीटो मतलब कीटोन मत समझना, कीटो मतलब C डबल बॉन्ड O को बोला जाता है। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O, दिस इज कीटो। ठीक है, ऊपर वाले में जब हमने टॉटोमर बनाया तो कीटोन बन गया, नीचे वाले में टॉटोमर बनाया तो एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, एकदम समझ में आ गया है? चलिए, जैसे अब आपके सामने एल्कीन से हो गया, एल्काइन से हो गया। ठीक है, अब आपके पास आते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से, HBO। भाई HBO आपको याद है? क्या आपको HBO याद है कि HBO ऑफ एल्काइन, फ्रॉम एल्काइन आप करेंगे इसमें HBO। HBO क्या होता है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। HBO क्या होता है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। HBO इज वेरी वेरी सिंपल, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपके सामने आ जाएगा BH3THF, रिएजेंट बता देता हूं, और H2O2OH माइनस, है ना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हमने ये पढ़ा हुआ होता है एल्कीन में, अभी रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएजेंट ये होता है। ध्यान रखेंगे बस 2 3 चीजें, ऊपर वाला जो BH3 है वो H ऐड करता है और H2O2 जो है वो OH ऐड करता है। अच्छा, यहां भी H और OH ही ऐड हो रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा सिन एडिशन हो रहा है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड हो रहा है। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड हो रहा है, सिन एडिशन हो रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड हो रहा है HBO में। ठीक है, तो अब मैं इसको ना थोड़ा सा वापस, अच्छा इसका भी रिएजेंट मैं लिख देता हूं। खुशरोव रिएक्शन का रिएजेंट है डाइल्यूट H2SO4, और बता दो अब तो याद हो गया होगा, 1% HgSO4। डाइल्यूट H2SO4, और बता दो अब तो याद हो गया होगा, 1% HgSO4। दिस इज योर खुशरोव रिएक्शन। बढ़िया बेटा, सिन एडिशन आपके पास मार्कोनिकॉफ। जैसे यहां पे आइए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ, या तो BH3THF लिखा हो या फिर B2H6 लिखा होगा, एक ही बात है। या तो BH3THF लिखा होता है तो ये जो है ये ऊपर से H लगाता है। ठीक है, ये जो है ऊपर से H ऐड कराता है, और ये जो है नीचे से मेरे भाई OH ऐड करता है। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ है, मतलब नेगेटिव पार्ट जाके वहां लग रहा है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, नेगेटिव पार्ट वहां लग रहा है जहां हाइड्रोजन आपका ज्यादा है। कौन है भाई? सेकंड को, हेलो, हेलो 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 हेलो। कभी कभी डांटना पड़ता है,
और आप ही में से बच्चे होते हैं, फोन कर देते हैं बीच सेशन में। चलो अब आ जाओ, ये इनॉल है। इनॉल हो गया। जब आप इसका टॉटोमर करोगे, जब इसका टॉटोमर करोगे तो देखो क्या आपके सामने टॉटोमर करना आसान है। यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, हाँ या ना। और क्या हो जाएगा आपके सामने, कीटो, कीटो बन जाएगा। यहां पे H ऐड होगा और यहां पे कीटो बन जाने वाला है। क्या क्लियर है क्या? वहां पे H ऐड होगा और क्या आगे कीटो बन जाने वाला है। तो बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ये देखो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन किया। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन है बेटा, ये एल्काइन है, ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन है। आपने किया टॉटोमर बना के एल्डिहाइड कीटोन बना रहे हैं। सिमिलरली एचबीओ किया, एचबीओ ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन। तो मेरे भाई यहां भी क्या हो जा रहा है, आपके पास सबसे पहले टॉटोमर होगा, टॉटोमर होके फिर आपके पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप बन गया है। मान लीजिए मैं एक काम करता हूं, CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3 ये बनाया। इसका आपको करना है, मान लो BD3 THF ये लगाया और ऊपर से H2O2 OH माइनस, ठीक है भाई ये लगाया। तो क्या इस बार OH और D ऐड होगा? हां, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, लेकिन यहां पे सिमेट्री है तो हाइड्रोजन दोनों जगह बराबर ही है। तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में टूट जाएगा। आपकी मर्जी है, OH लगा दो और यहां पे H CH3। लेकिन क्या इसमें सिन एडिशन में ड्यूटेरियम जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे सिन एडिशन होता है। बढ़िया। क्या मेरे भाई यहां पे इनॉल ही नजर आ रहा है? बिल्कुल। जैसे ही इनॉल नजर आए तो क्या आप कीटो बना सकते हो इसका? एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरे भाई यहां पे जब कीटो टॉट बनाओगे तो CH3 ये बन जाएगा CH2D या फिर CHD, या फिर यहां पे एक हाइड्रोजन टॉटोमर का गया और एक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम पहले से था। यहां पे डबल बॉन्ड मेरे भाई शिफ्ट हो गया होगा C डबल बॉन्ड O CH3। तो आप देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी आप क्या करवा पा रहे हो, एल्डिहाइड कीटोन बनवा रहे हो। क्या आप OMDM ऑफ एल्काइन भी कर सकते हो? OMDM याद है? नहीं याद है? फिर से कराता हूं, OMDM भी याद कराता हूं आपको। आइए, HBO ऑफ ऑक्सीडेशन, OMDM भी आपको याद कराता हूं। ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सी ये भी क्या करता है मेरे भाई, पानी ही ऐड करता है। ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ये भी आपके पास वाटर ऐड करता है, ठीक है। ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ये भी वाटर ऐड करता है, ठीक बात है। अब इसमें क्या रिएजेंट होता है? तो रिएजेंट होता है HgOAc होल ट्वाइस स्लैश वाटर, HgOAc होल ट्वाइस स्लैश वाटर, और यहां पे डाल दो NaBH4। HgOAc होल ट्वाइस स्लैश वाटर, यहां पे डाल दो NaBH4। क्या आपके सामने OMDM चमका? हां, OMDM यहां पे चमका। मेरे भाई ये एंटी एडिशन ऑफ HOH करता है, एंटी एडिशन ऑफ HOH करता है, और आपके पास, ठीक है, एंटी एडिशन होगा और मार्कोनिकॉफ रूल से यहां पे HOH ऐड होता है, तो यहां पे MK रूल लगेगा, ठीक है। साइलेंट ही करो भाई। चलो, तो मार्कोनिकॉफ रूल से आपके पास HOH ऐड होगा। आइए एल्काइन में HOH ऐड कराते हैं। आइए एल्काइन में हम लोग HOH ऐड कराते हैं विद OMDM। तो लिखेंगे, मान लीजिए आपके सामने है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां पे आपने डाल दिया है HgOAc होल ट्वाइस स्लैश वाटर, HgOAc होल ट्वाइस स्लैश वाटर, और यहां पे NaBH4 OH माइनस, है ना। कहां से H और कहां से OH आता है बताओगे क्या? जी हां, ऊपर से मेरे भाई OH आता है और नीचे से मेरे बच्चों H ऐड होता है। तो आपको क्या करना है, मार्कोनिकॉफ रूल, ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा। मार्कोनिकॉफ रूल में नेगेटिव पार्ट जाके वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम हो, और मेरे भाई क्या यहां पे CH2 जुड़ जाएगा। नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम हो, और मेरे बच्चे क्या यहां पे इनॉल हो जा रहा है? यस, इनॉल हो जा रहा है।
इनॉल को जब आप टॉटोमराइज करोगे तो क्या मेरे भाई ये CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 कीटोन बन जाएगा क्या? बिल्कुल ठीक बात है। मान लीजिए इसमें मैं रिएजेंट बदल देता हूं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब करो, इसमें मैं HgOAc होल ट्वाइस और मान लो मैं D2O कर रहा हूं, यहां पे वाटर के बजाय D2O डाल दिया, NaBH4 ही रहने दो और OH माइनस ही रहने दो। अब क्या इस बार OD और H ऐड होगा? हाँ। अपोजिट साइड से ऐड होगा? हाँ। तो यहां पे आइए CH3, चूंकि सिमेट्री है तो कहीं पे भी H और कहीं पे भी D ऐड कर सकते हैं। ठीक है भाई, OH और D ऐड हो गया है, सॉरी OD और H ऐड होगा, OD और H ऐड होगा, शांत OD और यहां पे क्या ऐड होगा बेटा? H ऐड होगा, OD और H ऐड होगा और फाइनली आपके पास CH3 जुड़ रहा है। क्या मेरे बेटे ये इनॉल दिख रहा है? जी हां, यहां पे इनॉल दिख रहा है। टॉटोमर बनाओगे तो क्या ये कीटो में कन्वर्ट होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट, ये H यहां जाएगा तो CH3, अगला चला जाएगा CHD, अगला चला जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहां पे CH3, देखो कीटोन बनके तैयार हो गया। तो एल्कीन से ओजोनोलिसिस कर दो, एल्काइन से या तो खुशरोव रिएक्शन, या तो HBO या तो OMDM। HBO एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है, OMDM मार्कोनिकॉफ लगता है। दोनों तीनों प्रोसेस, चाहे खुशरोव हो, चाहे HBO, चाहे OMDM हो, वाटर ऐड करके टॉटोमर बनाना है, वाटर ऐड करके आपको टॉटोमर बना लेना है, काम हो जाएगा, खत्म। ठीक बेटा, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। नेक्स्ट इज एल्कीन से हो गया आपके पास, एल्काइन से हो गया आपके पास। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि एल्कोहल से कैसे होगा। एल्कोहल से आप एल्डिहाइड या कीटोन कैसे बनाओगे? आइए, एल्कोहल से आप एल्डिहाइड या कीटोन कैसे बनाओगे? तो यहां पे आ जाएगा फ्रॉम एल्कोहल, या फिर लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो ध्यान से देखिए, दो तरह से ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल अब हम पढ़ने जा रहे हैं। एल्कीन से हो गया ओजोनोलिसिस, एल्काइन से हो गया 3 स्टेप। एक तो हो गया बेटा खुशरोव, दूसरा हो गया आपके पास OMDM, तीसरा हो गया आपके पास HBO। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल मेरे भाई दो तरीके से होगा। कौन कौन सा दो तरीका? पहला तरीका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हो जाएगा। पहला तरीका आपके पास होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो दूसरा तरीका होगा विद द हेल्प ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी हम दोनों की स्टडी करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा होता है उसकी डिस्कशन करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा है उसकी डिस्कशन करेंगे। बोर्ड पे देखिए, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है बेटा आपके पास H+KMnO4। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है आपके पास H+KMnO4। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली आपके पास दूसरा है वो है H+K2Cr2O7। H+K2Cr2O7 ये है आपके सामने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तीसरा आपको पढ़ना है CrO3+H2SO4। इसको हम लोग बोलेंगे मेरे भाई, इसको हम लोग बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। ये जो है आपके सामने CrO3+H2SO4, इसको हम लोग बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट। H+KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H+K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, CrO3+H2SO4 जोन्स रिएजेंट। क्या होगा, इधर आप 1 डिग्री एल्कोहल डालो, जैसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास पढ़ लिया। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान लीजिए आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल, इसमें आप डाल रहे हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 1 डिग्री एल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। 1 डिग्री अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये है 1 डिग्री अल्कोहल CH3CH2OH।
इसकी आप किसी तीनों में से कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, चाहे KMnO4, चाहे K2Cr2O7, चाहे जोन्स रिएजेंट, क्या ये ऑक्सीडेशन होगा? हां, तो आपके पास 2 कार्बन का मेरे भाई एसिड बन जाएगा। तो ये बन गया आपके पास 2 कार्बन का एसिड। तो 1 डिग्री एल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। लेकिन अगर मैं 2 डिग्री एल्कोहल ले लूं, अगर मैं 2 डिग्री एल्कोहल ले लूं, तो मेरे भाई मान लीजिए यहां पे CH3 लगा, यहां पे CHOH लगा और यहां पे CH3 लगा, तो 2 डिग्री एल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या ये कीटोन बना लेगा? तो 2 डिग्री एल्कोहल, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, इसका मतलब ये कीटोन बन जाएगा। 1 डिग्री एल्कोहल सीधा एसिड बना लिया, 2 डिग्री एल्कोहल सीधा कीटोन बना लिया। तो 2 डिग्री एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बनाएगा? कीटोन। बढ़िया। उसी तरह जो 3 डिग्री एल्कोहल है, उसकी रिएक्शन जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराओगे, तो बहुत खुशी के साथ बताना पड़ रहा है कि बेटा इसकी रिएक्शन ही नहीं होगी, मजा ही आ गया, अब कम रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो देखोगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये 3 है, H+ KMnO4, H+ K2Cr2O7 या जोन्स रिएजेंट। तो 1 डिग्री एल्कोहल आपका क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री एल्कोहल क्या बनाएगा? कीटोन। 3 डिग्री एल्कोहल क्या बनाएगा? नो रिएक्शन। 3 डिग्री एल्कोहल क्या बनाएगा? नो रिएक्शन। एकदम समझ में आया? एकदम क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जैसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहला होता है PCC, इसका फुल फॉर्म होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दूसरा PDC, दूसरा आपको बताया PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीन क्या होता है? सबसे पहले तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो यहां पे आ जाओगे, दिस इज योर पिरिडीनियम। सबसे पहले ये समझो, दिस इज योर पिरिडीनियम। NH2 NH3 प्लस कर दोगे, दिस इज योर पिरिडीनियम। NH3 प्लस, दिस इज योर पिरिडीनियम। क्लोरोक्रोमेट का मतलब है Cr, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या आ जाएगा आपके सामने? अरे क्लोरोक्रोमेट का मतलब है यहां पे आ जाएगा आपके पास O- और यहां पे आ जाएगा Cl। दिस इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को बोलते हैं और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, तो पिरिडीनियम करोगे तो दिस इज योर पिरिडीनियम। अब ये पिरिडीनियम यहां गलत बना है, ये एनिलीनियम बना रहे हो आप, पिरिडीनियम नहीं है ये, पिरिडीन अलग होता है, ये भी गलत बना रहे हो, पिरिडीनियम अलग होता है। आइए बताता हूं पिरिडीनियम कैसा होता है। ये होता है मेरे भाई, यहां से जो नाइट्रोजन अपना डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पे क्या बन रहा है? H। यहां पे जो आपके पास बना है पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पिरिडीनियम, ठीक है। सिमिलरली पिरिडीनियम डाइक्रोमेट बनाते हैं। सिमिलरली पिरिडीनियम डाइक्रोमेट बनाओगे तो दिस इज योर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पे आपके पास आ जाएगा 2 मोल करोगे तो +2 चार्ज आ गया पिरिडीनियम। और डाइक्रोमेट का मतलब हुआ Cr2O7-2, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ऊपर वाला जो हुआ वो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, नीचे वाला जो है वो पिरिडीनियम डाइक्रोमेट है। ये दोनों के दोनों दे आर वेरी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जो आपका 1 डिग्री एल्कोहल है वो इस बार एसिड में नहीं बनेगा। अब माइल्ड है ना, कम ऑक्सीडाइज होगा, तो इस बार वो मेरे भाई एल्डिहाइड बनाएगा। क्लियर है? तो जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3CH2OH, अगर इसमें आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो तो ये सीधा सीधा एसिड नहीं बनेगा, बीच में ही रुक जाएगा, आधे पे ही रुक जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन कराई है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन आपने करा दी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, क्या मेरे भाई ये कीटोन बनेगा? बिल्कुल। अब देखो 2 डिग्री एल्कोहल CH3CH2OH बनेगा यहां पे। 2 डिग्री एल्कोहल
मैं यहां बना रहा हूं CH3 CH OH और यहां पे CH3। तो 2 डिग्री एल्कोहल चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे माइल्ड हो, 2 डिग्री एल्कोहल चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे माइल्ड हो, क्या वो एल्डिहाइड या कीटोन ही बनेगा? हाँ। 3 डिग्री एल्कोहल का फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होगा। 3 डिग्री एल्कोहल ना स्ट्रॉन्ग से रिएक्शन करेगा ना माइल्ड से रिएक्शन करेगा, करेगा ही नहीं। बोलो क्लियर है? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाया। 3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहला है आपके पास एसिडिक KMnO4, फर्स्ट वन इज आपके पास एसिडिक KMnO4, सेकेंड वन इज एसिडिक K2Cr2O7 एंड थर्ड वन इज जोन्स रिएजेंट। सिमिलरली आपके पास पहला माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है PCC, दूसरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है PDC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एंड पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड बनाएगा, कीटोन बनाएगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड बनाएगा, कीटोन बनाएगा। ठीक है, क्लियर है, नो डाउट। चलिए, तो दिस इज योर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। आप थोड़े बहुत इसके क्वेश्चन भी देख सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, क्या होगा? तो देखोगे क्या ये बेटा 2 डिग्री का एल्कोहल है? हाँ, अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो कुछ सोचो समझो मत, कीटोन बना दो। अगर 2 डिग्री का एल्कोहल है तो बिना सोचे समझे कीटोन बना दो, खत्म। नीचे वाले में देखो, क्या ये मेरे भाई 1 डिग्री है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और 1 डिग्री एल्कोहल है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री एल्कोहल है, तो क्या यहां पे मेरे भाई इस बार एसिड बनेगा? बिल्कुल ठीक सोचा आपने, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। 2 डिग्री में कीटोन, 1 डिग्री में कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत तो नहीं है? मान लीजिए आपके पास PCC और PDC आए तो देखोगे आप वो 1 डिग्री एल्कोहल है, और 1 डिग्री एल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या करता है? एल्डिहाइड बनाता है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कार्बन तो है ही, डबल बॉन्ड OH कर दीजिए, दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? सिमिलरली यहां पे आओगे, PDC, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। PCC PDC एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप पे ही काम करता है। ठीक बात है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके मेरे भाई एल्डिहाइड बना देगा, बस यही कहानी है। PCC PDC एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप पे ही काम करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज करा के कहां ले गया वो? एल्डिहाइड में। एकदम समझ में आया? तो आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से फिनिश हुआ। आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल तक फिनिश हो गया। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्कोहल के बाद एक और है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्कोहल से ही, अभी एल्कोहल से ही करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर आपने पढ़ा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या पढ़ लिया? H+ KMnO4। दूसरा बता दीजिए क्या? H+ K2Cr2O7। हाँ, चार्ट बना दे रहा हूं ताकि मेरे भाई लंबे समय तक आपको याद रहे। या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपने किसको लिया है? जोन्स रिएजेंट, CrO3+ H2SO4 जोन्स रिएजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपने क्या ले लिया है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपने ले लिया है बेहतरीन चीज, और PCC और फिर PDC। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपने ये ले लिया है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में 1 डिग्री वाला एसिड बनाएगा, 2 डिग्री वाला कीटोन बनाएगा, 3 डिग्री वाला नो रिएक्शन। माइल्ड में 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड, 2 डिग्री वाला कीटोन और 3 डिग्री वाला नो रिएक्शन। चलिए, इसके बाद एक बहुत मजेदार रिएक्शन, एक बहुत मजेदार रिएक्शन, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन मतलब H और H निकाल देना। हाइड्रोजिनेशन इज HH ऐड करना, डिहाइड्रोजिनेशन इज रिमूवल ऑफ H2। डिहाइड्रोजिनेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस H2, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 करके क्या होता है? एल्डिहाइड कीटोन और बन जाता है। ध्यान से देखिएगा, हाँ, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का अब हम दूसरा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। एल्कोहल से ही अब हम पढ़ेंगे डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से भी आपके पास बन जाता है एल्डिहाइड या कीटोन। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल से भी बनता है, डिहाइड्रेशन नहीं, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल।
डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल नहीं, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक बात है। अब डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल में ध्यान से देखिएगा, क्या रिएजेंट आप यूज करने वाले हो। रिएजेंट जो यूज करने वाले हो ये है कॉपर या सिल्वर एट 300 डिग्री सेल्सियस। कॉपर या सिल्वर एट 300 डिग्री सेल्सियस, इसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, कॉपर या सिल्वर एट 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई। अब इसको ना 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन करके एल्डिहाइड बनता है। 1 डिग्री एल्कोहल, इसमें जब आप कॉपर या सिल्वर डाल रहे हो 300 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा एल्डिहाइड बनता है। 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री एल्कोहल कॉपर या सिल्वर से रिएक्शन करके, कॉपर या सिल्वर से रिएक्शन करके 300 डिग्री सेल्सियस क्या बनता है, कीटोन। और 3 डिग्री वाला कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। 3 डिग्री एल्कोहल कोई भी रिएक्शन कॉपर सिल्वर की रिएक्शन नहीं देता है। CuAg 300 डिग्री सेल्सियस, देयर विल बी नो रिएक्शन। 1 डिग्री एल्कोहल कॉपर और सिल्वर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर एल्डिहाइड बनाता है। 2 डिग्री एल्कोहल के साथ कीटोन बनाता है। 3 डिग्री एल्कोहल के साथ नो रिएक्शन दिखाता है। बोलो चला, बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। अब इसका क्वेश्चन करते हैं। देखोगे सिंपल कॉपर सिल्वर 300 ऐसे याद रहना चाहिए। देखो यहां से आप H हटाओ, यहां से आप H हटाओ, क्या बचेगा, दोनों जगह से H हटाओगे तो देखो मेरे भाई आपके सामने एल्डिहाइड बन गया है। बना के देखो, कार्बन से भी एक H कम करो, ऑक्सीजन से भी एक कम करो। सिमिलरली जब 2 डिग्री है, 2 डिग्री में भी एक H यहां से हटाओ, एक H यहां से हटाओ, क्या बन जाएगा। तो 2 डिग्री में भी आपके सामने CH3, फिर आपके सामने C डबल बॉन्ड O, और फिर आपके सामने CH3। क्या 2 डिग्री में भी आपके पास कीटोन बन जाएगा। 1 डिग्री में आपके पास एल्डिहाइड बन गया, 2 डिग्री में आपके पास कीटोन बन गया, 3 डिग्री में नो रिएक्शन के बजाय ज्यादा अच्छा आंसर बताऊं, एल्कीन बन जाता है। 3 डिग्री में जब ये डालते हो तो मेरे भाई हाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और आपके सामने एल्कीन का ही फॉर्मेशन हो जाता है। 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड, 2 डिग्री वाला कीटोन, 3 डिग्री वाला आपके सामने बेटे नो रिएक्शन के बजाय लिखिए एल्कीन, नो रिएक्शन के बजाय लिखिए एल्कीन बन जाता है। यहां पे एल्कीन बन जाता है। ठीक है। तो कॉपर सिल्वर 300 डिग्री सेल्सियस एल्कोहल में डालोगे, 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड, 2 डिग्री वाला कीटोन, 3 डिग्री वाला एल्कीन। कैसे होता है, डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन हटा के, डिहाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन हटा के। एकदम क्लियर भाई, कोई दिक्कत नहीं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आइए अब इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन ऑफ डायॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ डायॉल का 3 केस है ना, 3 केस है। आपके पास 2 केस आएगा, आपके सिलेबस में 2 केस है तो हम 2 ही पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में 2 केस है तो हम 2 ही पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ डायऑल में होता क्या है, कार्बन होता क्या है, कार्बन विथ 1 OH, ये बॉन्डेड होता है कार्बन विथ सेकंड OH के साथ। कार्बन विथ 1 OH ये बॉन्डेड होता है कार्बन विथ सेकंड OH, इसको बोलते हैं डाइऑल। डाई मतलब 2, ऑल मतलब एल्कोहल, 2 एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। ओके। सिमिलरली मैं यहां पे एक डाई कीटो बना रहा हूं, C डबल बॉन्ड O को कीटो फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाई कीटो। तो फर्स्ट केस हम पढ़ रहे हैं डायऑल का केस, दूसरा केस हम पढ़ रहे हैं डाई कीटो का केस। फर्स्ट केस हम पढ़ रहे हैं डायऑल का केस, दूसरा केस हम पढ़ रहे हैं डाई कीटो का केस। एकदम सिंपल है, सरल है। चलिए अच्छा, तो डायऑल्स का जो केस है, इसमें जब आप बेटे HiO4 डालते हो, रिएजेंट, डायऑल्स का रिएजेंट क्या है मेरे भाई, HiO4 पर आयोडिक एसिड। कई बार नाम लिखा होता है, इसको बोलते हैं पर आयोडिक एसिड। ठीक है। क्या सेम रिएजेंट यहां भी काम करेगा? जी हां, डाई कीटो में भी सेम रिएजेंट होता है। क्या होगा, HiO4 या फिर क्या बोलेंगे, पर आयोडिक एसिड। HiO4 का काम समझो, बोर्ड पे देखो, जहां 2 अल्कोहल है उसको बीचों बीच तोड़ देगा, जहां 2 अल्कोहल है उसको बीचों बीच तोड़ देगा। एक OH लेफ्ट में, एक OH राइट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सिमिलरली जहां दो कीटो है वहां एक एक तोड़ देगा, और एक OH लेफ्ट में एक OH राइट में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ या ना? चलिए, तो अब आप देखोगे एक कार्बन पे दो OH, क्या यहां एल्डिहाइड बनेगा? एक कार्बन पे दो OH, क्या इधर भी बेटा C डबल बॉन्ड O क्रिएट हो जाए, वाटर रिलीज हो जाएगा? यहां पे देखोगे क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, यहां पे क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH। तो डायॉल हो या डाई कीटो हो, HiO4 डालोगे तो बेटा टूटेगा बॉन्ड, बीच वाला बॉन्ड टूटेगा, OH OH जुड़ जाएगा। डायॉल हो या डाई कीटो हो, बीचों बीच बेटा बॉन्ड टूटेगा, OH OH जुड़ जाएगा। दिस इज HiO4। HiO4 की रिएक्शन क्या होती है? डायॉल, जैसे ये देखो बेटा HiO4, ये डायऑल है, बीचों बीच मेरे भाई ये बॉन्ड टूटेगा, एक OH ऊपर और एक OH नीचे, बीचों बीच ये बॉन्ड टूटेगा, एक OH ऊपर और एक OH नीचे। जैसे ही एक OH ऊपर गया है तो क्या मेरे भाई आपके पास देखोगे C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, C डबल बॉन्ड OH। नीचे की तरफ जाओगे तो क्या C डबल बॉन्ड OH दूसरी तरफ से बन रहा है? देखो एक कार्बन पे दो OH आ गया, क्या C डबल बॉन्ड O बन जाएगा और H लग जाएगा। सिमिलरली इधर C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, H लग जाएगा, तो आपके पास दो एल्डिहाइड बन गया। यहां पे आइए, यहां पे भी जब आप आओगे तो क्या ये टूटेगा? जी हां, टूटने के बाद एक OH राइट हैंड साइड में, एक OH लेफ्ट हैंड साइड में। इस कार्बन पे दो OH आएगा तो क्या मेरे भाई वाटर रिलीज करेगा, और वाटर रिलीज करके एल्डिहाइड बनता है। बिल्कुल ठीक बात है। सिमिलरली इस साइड से देखोगे तो तीन कार्बन है, एक CH3 CH2, एक कार्बन पे दो OH है, क्या कीटोन बन गया, और यहां पे बेटा मेरे भाई CH3 बन गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे HiO4 का ऑक्सीडेशन किया, एल्डिहाइड एल्डिहाइड, यहां पे भी HiO4 का ऑक्सीडेशन किया, एल्डिहाइड, और इधर कीटोन बन गया। समझ में आया? तो HiO4 डाइऑल डाई कीटो दोनों में काम करता है। करना क्या है? डाइऑल का बीचों बीच तोड़ देना है, डाई कीटो के बीचों बीच बॉन्ड तोड़ देना है, OH OH लगा देना है, दैट्स इट। डाइऑल में भी बीचों बीच टूटेगा, OH OH लग जाएगा, डाई कीटो में भी बीचों बीच टूटेगा, OH OH लग जाएगा। क्या यही क्लियर है? क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन PYQ का पार्ट है, करेंगे। HiO4, क्या बेटे ये देखो डायॉल है, यहां भी टूटेगा, क्या मेरे भाई डायॉल है, यहां भी टूटेगा, बिल्कुल सही बात है। और देखोगे एक OH नीचे एक OH ऊपर, ये टूटा, एक OH नीचे एक OH ऊपर। अब इस वाले कार्बन पे ध्यान दो, इस वाले कार्बन पे दो H दो OH है, इस वाले कार्बन पे दो H और दो OH है, क्या मेरे भाई फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस। नीचे वाले कार्बन पे क्या एक, नीचे वाले कार्बन पे दो OH है, क्या आपके सामने फॉर्मल्डिहाइड बन गया? ठीक बात है। प्लस प्लस, यहां आओ बीच में, जब बीच में आओगे तो क्या इस कार्बन पे तीन OH नजर आ रहा है? दो OH और एक OH, तीन OH। एक कार्बन पे तीन OH क्या होता है? क्या कार्बोक्सिलिक एसिड होता है? एक कार्बन पे तीन OH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। जी हां, एक कार्बन पे तीन OH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो एक कार्बन पे दो OH ऊपर और नीचे वाले कार्बन पे बन गया एल्डिहाइड, इधर आपके सामने बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। जी हां, नेक्स्ट अब आइएगा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाओगे? ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल हो गया, उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में ही, हे भगवान, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में ही अब तीसरा ऑक्सीडेशन ऑफ डायऑल, ऑक्सीडेशन ऑफ डायऑल, ठीक है, यूजिंग HiO4। जब HiO4 आ जाए तो डायऑल क्या ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या आपका एल्डिहाइड या कीटोन बन जाता है। बोलो क्लियर है? एक ही उसमें चार्ट में पूरा सब कुछ क्लियर हो रहा है। बोलो हाँ या ना, बोलो ठीक। चलिए, मेहनत समझ में आ रही है आपको? ठीक बात है। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ डायऑल के बाद अगला क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ डायऑल के बाद अगला क्वेश्चन, फोर्थ अगला वाला, यहां पे आपके पास होगा H2O और CO2 रिमूवल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिकली डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है,
अगला होगा चौथा इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथा जो होगा वो होगा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए भाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिएजेंट है वो है MnO। MnO 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस दो जगह पे आया, कॉपर सिल्वर 300 डिग्री सेल्सियस डिहाइड्रोजिनेशन, और MnO 300 डिग्री सेल्सियस जहां कार्बोक्सिलिक एसिड अपना टूटेगा। ठीक है, आइए यहां पे देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग 2 मोल लेते हैं, तो सबसे पहले 2 मोल आप लिख लो H C डबल बॉन्ड OOH, दूसरा मोल हमने लिख लिया H C डबल बॉन्ड OOH, लिख लिया हमने। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, सबसे पहले मेरे भाई वाटर रिलीज कराओ। ठीक है भाई, वाटर रिलीज कराओ, फिर आप देखो क्या CO2 रिलीज कराओगे। बिल्कुल ठीक बात है, CO2 रिलीज कराओगे। तो वाटर रिलीज कराओगे, CO2 रिलीज कराओगे, तो क्या बनेगा, वाटर रिलीज करा के CO2 रिलीज करा के आपके सामने ये बन गया। ठीक है, प्लस सामने क्या वाटर बन गया है, प्लस सामने क्या CO2 बन गया है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पे आइए, 2 मोल CH3COOH लिख रहा है, तो पहला मोल जो CH3C डबल बॉन्ड OOH है, दूसरे मोल ऑफ CH3C डबल बॉन्ड OOH से रिएक्शन करते हैं। दोनों मोल जो है क्या, यहां पे आप देखोगे H और OH, ये वाटर निकलेगा सबसे पहले। ठीक है, CO2 निकलेगा दूसरे मान में। तो जब वाटर और CO2 निकल गया तो क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, और साथ में क्या क्या रिलीज हो गया, वाटर भी। क्या क्या रिलीज हो गया, CO2 भी। क्या क्लियर है। तो आप देखोगे तो डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंगनीज ऑक्साइड 300 डिग्री सेल्सियस, यहां पे आइए, मैंगनीज ऑक्साइड 300 डिग्री सेल्सियस में 2 अलग अलग है। देखो ऊपर वाला RC डबल बॉन्ड OOH, सिमिलरली दूसरा है HC डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, यहां पे देखोगे तो ऊपर से क्या वाटर रिलीज हो रहा है, जी हां। यहां से आपके सामने CO2 रिलीज हो रहा है, जी हां। तो वाटर भी रिलीज हो गया, CO2 भी रिलीज हो गया, क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड OH, प्लस क्या रिलीज हो गया, CO2, प्लस क्या रिलीज हो गया, और वाटर। एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, बढ़िया। सिमिलरली यहां पे आइए, तो ये आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं। तो देखो हमने एल्कीन पढ़ा, फिर एल्काइन पढ़ा 3 मेथड, फिर एल्कोहल पढ़ा 3 मेथड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड। ये बहुत सिंपल है भाई, बहुत ज्यादा सिंपल है ना। हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद पांचवा इज हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड। आइए एक एक करके जेम डाई हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, एक एक करके जेम डाई हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं और आपको सिखाते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने दिया गया है, एल्काइल हैलाइड चैप्टर में आप SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ते हो, ये वही है। SN1 SN2 में वो हाइड्रोलिसिस ही तो है भाई। OH लग जाता है, Cl निकल आता है, OH लग जाता है, Br निकल आता है, OH लग जाता है, I निकल आता है। इसी को तो हाइड्रोलिसिस कहते हैं। बोर्ड पे देखोगे तो यहां पे ये रहा आपके सामने मेरे भाई बेंजीन, ये रहा आपके सामने मेरे भाई बेंजीन। ओके, और बेंजीन में ये रहा आपके पास OH, Cl हट के OH लग गया, Cl हट के OH लग गया, एंड फाइनली आपके पास R आ गया। Cl हट के OH लग गया, Cl हट के OH लग गया, और फाइनली आपके पास R आ गया। एक कार्बन से 2 OH निकल गया, क्या वाटर रिलीज हो गया, ठीक बात है। और एक कार्बन पे 2 OH वाटर रिलीज होगा, वाटर रिलीज होने के बाद मेरे भाई क्या यहां पे C डबल बॉन्ड O बच गया, वाटर रिलीज हो गया, और फाइनली R बन गया। देखो कीटोन बन गया। आप देखो ये वाला जेम डाई हैलाइड करोगे तो भाई Cl हटेगा, OH लगेगा। तो अगर Cl यहां पे 2 OH आएगा, 2 OH का मतलब डबल बॉन्ड O, और इधर क्या लगा हुआ है, बेंजीन, तो बेंजीन लगा दो। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक कार्बन पे 2 OH है
तो क्या हो गया आपके सामने, हाइड्रोलिसिस कराओगे, ठीक बात है। हाइड्रोलिसिस कराने से क्या एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है? जी हां। अनस्टेबल होगा तो क्या वो वाटर रिलीज करेगा? जी हां। और वाटर रिलीज करके आपके पास यही तो बन गया, और वाटर रिलीज करके आपके पास यही तो बन गया। बोलो ठीक बात है, बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं ना। चलो, तो ये हो गया आपके पास हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनिल डेरिवेटिव। कोई भी हाइड्रोलिसिस आए, आपको रटना नहीं है, बॉन्ड तोड़ो, OH मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH दे दो। जैसे यहां पे देखो, आप यहां पे बॉन्ड तोड़ो, ठीक है ना, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़ो, है ना, पाई बॉन्ड टूटेगा आसानी से। और यहां पे चूंकि 2 बॉन्ड तोड़ रहे हो तो 2H, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को H, 2 बॉन्ड तोड़ रहे हो तो 2OH, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH। तो अगर आप एक कार्बन पे 2 OH हो, क्या डबल बॉन्ड O आ जाएगा? और इस कार्बन से H लगा हुआ है तो H आ जाएगा। बोलो ठीक बात है। राइट हैंड साइड में देखो, क्या आपके सामने NH2OH बन गया है? तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आगे बढ़ सकते हैं ना, देख लीजिए जल्दी से। यहां पे आ जाओ, क्या ये भी मेरे भाई टूटेगा? ये टूटेगा ऐसे, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को H और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH। राइट हैंड साइड में क्या आपके सामने ये NH2OH ही बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड में एक कार्बन पे 2 OH है, लेफ्ट हैंड साइड में एक कार्बन पे 2 OH है, क्या ये कार्बोनिल बन गया? लेफ्ट हैंड साइड में एक कार्बन पे 2 OH है, कार्बोनिल बन गया क्या? वहां पे एक कार्बन पे 2 OH आएगा, एल्डिहाइड, एक कार्बन पे 2 OH आएगा, कीटोन, कार्बोनिल बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनिल डेरिवेटिव, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनिल डेरिवेटिव। क्लियर है? चलिए, तो अब आपके पास यहां पे हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनिल डेरिवेटिव से भी आपने कर लिया है। आपने बीटा कीटो एसिड सुना है क्या? हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड के बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड एंड कार्बोनिल डेरिवेटिव, कार्बोनिल डेरिवेटिव। ओके भैया, बोर्ड पर देखिए, सब लोग देखिए, आराम से देखिए। हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड एंड कार्बोनिल डेरिवेटिव के बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहे हैं, 6th वन इज बीटा कीटो एसिड का हीटिंग। जब भी बेटे बीटा कीटो एसिड आता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हो, है ना, जब भी आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड हो और बीटा पोजीशन पे कीटो फंक्शनल ग्रुप है, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और बीटा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और बीटा पोजीशन पे कीटो है, C डबल बॉन्ड O, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का CO2 है वो अपने आप रिलीज हो जाता है। ध्यान से देखिए, जब आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और बीटा पोजीशन पे आपके पास, और बीटा पोजीशन पे अगर मान लीजिए आपके पास है, ये देखिए ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप पहले पहचान में आ गया, ठीक है, और ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन। बीटा पे कीटो है और एसिड है, तो होता क्या है, बीटा कीटो एसिड को जैसे ही हीट करते हो, ये बेटा CO2 यहां से रिलीज हो जाता है। बीटा कीटो एसिड को जैसे ही आप हीट करोगे, देखो आपके सामने वो CO2 निकल जाएगा, बन गया ये चीज। सिमिलरली बीटा कीटो एसिड, दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन। तो बीटा कीटो एसिड में बेटा आपको जैसे ही हीट करोगे, बीटा कीटो एसिड में जैसे ही हीट करोगे, क्या CO2 निकलेगा? ठीक बात है। तो बीटा कीटो एसिड में जैसे ही हीट करोगे CO2 निकलेगा, और फाइनली आपके पास ये बन गया। तो व्हेनेवर यू सी बीटा कीटो एसिड, दिमाग में चमकना चाहिए कि भाई ये तो हाईली CO2 निकालेगा, डीकार्बोक्सिलेशन टाइप का रिएक्शन है, CO2 रिलीज करा देता है। स्टेप डाउन रिएक्शन है, बीटा कीटो एसिड स्टेप डाउन रिएक्शन है 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, स्टेप डाउन रिएक्शन है 100 डिग्री सेल्सियस पे। बोलो क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब आपके पास हम पढ़ेंगे, यहां तक हो गया आपके पास, ठीक है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यहां तक हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिससे एल्डिहाइड भी बनेगा, कीटोन भी बनेगा। एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो इतना ही है, 6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जिससे दोनों बनाए जा सकते हैं। हीटिंग ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन, दोनों के लिए केवल इतने ही रिएक्शन है।
प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन, दोनों के लिए 6 मेथड है। एल्कीन ओजोनोलिसिस, एल्काइन हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन 3 मेथड, थर्मल डिकम्पोजिशन, हाइड्रोलिसिस एंड हीटिंग, बस 6 मेथड है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड वगैरह है, वो ग्रिग्नार्ड चैप्टर में अलग से आपको कराएंगे, यहां नहीं। एल्डिहाइड कीटोन में केवल वही रिएक्शन पढ़ेंगे जो स्पेसिफिकली एल्डिहाइड कीटोन का, अलग चैप्टर वाला यहां अभी नहीं डालेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। अब हम वो वाले मेथड्स देखेंगे जिससे केवल एल्डिहाइड बनाया जा सकता है और जिससे केवल और केवल कीटोन बनाया जा सकता है। तो आइए अब मैं आपको लेके चलता हूं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, सबसे पहले एल्डिहाइड बनाना है तो हमने जब हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे आपको पढ़ाया जाता है कि रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है, वो एल्काइन से सिस एल्कीन बनाता है। लिंडलार और रोजनमंड पढ़ाया जाता है। रोजनमंड एसिड क्लोराइड से भी रिएक्शन करता है। रोजनमंड एसिड क्लोराइड से भी रिएक्शन करता है। तो सबसे पहला एल्डिहाइड ओनली का जो मेथड है वो है एसिड क्लोराइड से। एसिड क्लोराइड से कैसे बनाओगे? एसिड क्लोराइड से, तो एसिड क्लोराइड से बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिएजेंट डालना पड़ेगा। रोजनमुंड भी बोलते हैं कई लोग इसको, रोजनमुंड रिएक्शन, ठीक है। तो रोजनमुंड रिएक्शन आपको यहां पे कराना पड़ेगा, उससे भी आपका एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, कैसे बनता है? तो रोजनमुंड जो है, रोजनमुंड है आपके सामने बेटे CH3, रोजनमुंड है बाग H2PDBaSO4। रोजनमुंड है बेटा, रोज कहां होता है? बाग बगीचे में। तो H2 पैलेडाइज्ड कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4, जब ये कराया जाता है इसको बोलते हैं रोजनमुंड रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रोजनमुंड रिडक्शन। अच्छा भाई, रोजनमुंड रिडक्शन है, एसिड क्लोराइड है, ये इसका काम क्या है बेटा? H प्रोवाइड कराना। इसका काम क्या है? H2 है ना, तो H प्रोवाइड कराना। तो एक H ये Cl को देता है, एक H कार्बोनिल को देता है। एक H Cl को देगा, एक H कार्बोनिल को देगा। अगर कार्बोनिल को H मिला तो क्या एल्डिहाइड बना? Cl को H मिला तो क्या HCl बना? तो रोजनमंड रिडक्शन से एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाया जा सकता है। यह पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड है। आप देखेंगे तो इसके क्वेश्चन भी होंगे। ये देखो H2PDBaSO4, यहां पे आप चाहें तो क्विनोलिन और सल्फर सॉल्वेंट की तरह याद रख लें कि क्विनोलिन एंड सल्फर एक्ट एज सॉल्वेंट हियर। चलिए जैसे ये वाले में आओ, जैसे ही आपने देखा तो इसका काम क्या है? रोजनमंड का H2 देना। एक H कार्बोनिल को जाएगा और दूसरा HCl को जाएगा, तो क्या बन गया? HCl। सिमिलरली एक H मेरे भाई कार्बोनिल को जाएगा, एक H आपका कार्बोनिल को जाएगा और दूसरा H कहां जा रहा है? Cl में। तो एक H कार्बोनिल को जाएगा, दूसरा HCl में जाएगा, क्या बन गया? HCl। पहला वाला कार्बोनिल, दूसरा वाला आपके सामने HCl। बोलो क्लियर है? तो फर्स्ट मोल इज कार्बोनिल पे, दूसरा मोल H का कहां जा रहा है? Cl पर। ठीक है, इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली के बाद यहां पे आओ। पहला तो रोजनमंड रिडक्शन हुआ, दूसरा अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीफन रिएक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द सेकेंड एंड द इंपॉर्टेंट वन, दैट इज स्टीफन रिएक्शन। सुना है आपने आज से पहले नाम? नहीं। स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? रिएजेंट यूज करते हैं SnCl2 प्लस HCl। ठीक है, SnCl2 प्लस HCl। आइए सबसे पहले ना स्टीफन कर लेते हैं पहले। आइए स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन कुछ इस तरीके का है। साइनाइड या नाइट्राइल होता है, आपके उसके सामने SnCl2 HCl लिखा हुआ है। अब बोर्ड पे देखो, और यहां पे ना पहला तो SnCl2 HCl लिखा होगा और दूसरा आपके पास लिखा होगा H प्लस वाटर, यानी कि हाइड्रोलिसिस करना है, पानी जोड़ना है। तो अब देखो ये क्या है? क्या ये मेटल प्लस एसिड है? भाई टिन क्या है? मेटल, और HCl क्या है? एसिड। तो क्या ये मेटल प्लस एसिड वाला रिएक्शन है? हां। और मेटल प्लस एसिड वाला रिएक्शन है तो क्या H2 गैस देगा? बिल्कुल सही बात है। तो मेटल प्लस एसिड रिएक्शन देगा
और आप देखोगे ये बन गया C2H5, C2H5। क्या यहां पे CH डबल बॉन्ड NH बन गया है? हाँ, C2H5 CH डबल बॉन्ड NH। देखोगे तो साइनाइड या नाइट्राइल है, उसकी रिएक्शन मेटल प्लस एसिड से कराया गया। ये जो रिएक्शन है इसको क्या बोलते हैं? स्टीफन रिएक्शन। देखो एक H यहां पे, एक H यहां पे, मेटल प्लस एसिड H2 देगा, एक H यहां, एक H यहां। अब दूसरा रिएजेंट काम करेगा हाइड्रोलिसिस का, तो दूसरा रिएजेंट जब हाइड्रोलिसिस करेगा तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को क्या मिलेगा? H और H। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को क्या मिलेगा? OH और OH। तो लेफ्ट हैंड साइड से आप देख पा रहे हो क्या? लेफ्ट हैंड साइड से आपके सामने C2H5 C डबल बॉन्ड OH बनेगा, और राइट हैंड साइड से क्या मेरे भाई? अमोनिया बनेगा। बिल्कुल ठीक बात है, राइट हैंड साइड से मेरे भाई अमोनिया बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड से ये बन रहा है और राइट हैंड साइड से अमोनिया बन रहा है। सिमिलरली SnCl2 प्लस HCl क्या होगा? क्या ये C ट्रिपल बॉन्ड N को, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के डबल बॉन्ड बना देगा? ट्रिपल बॉन्ड तोड़ के मेरे भाई डबल बॉन्ड बन गया, CH डबल बॉन्ड NH। इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस में क्या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को मेरे भाई H मिल रहा है और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को मेरे भाई OH मिल रहा है? बिल्कुल ठीक बात है। तो आप देखोगे 1 2 3 4 C डबल बॉन्ड OH बन रहा है, और दूसरा मेरे भाई आपके सामने अमोनिया बन रहा है NH3। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH बन रहा है और दूसरा आपके पास अमोनिया बन रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, हाँ या ना? तो दिस इज SnCl2 स्लैश HCl। मेटल प्लस एसिड होगा, मेटल प्लस एसिड क्या करेगा? एक H यहां पे, एक H यहां पे, एक H ऐड करोगे, जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे एल्डिहाइड और अमोनिया बन गया। तो स्टीफन रिएक्शन बहुत सिंपल है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। देखिए हमने क्या लिया है? साइनाइड या फिर क्या लिया है? नाइट्राइल। हमने क्या लिया है? साइनाइड या नाइट्राइल। ठीक है, साइनाइड या नाइट्राइल। SnCl2 HCl या और क्या करोगे? H प्लस वाटर डालोगे। तो H प्लस वाटर डालते ही क्या आपके सामने बेटा? SnCl2 HCl HH ऐड करेगा, और हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? बीचों बीच टूटेगा, इधर H और इधर OH, तो आपके सामने एल्डिहाइड बन जा रहा है। बोलो क्लियर है? स्टीफन रिएक्शन क्लियर है? चलिए, स्टीफन रिएक्शन क्लियर है। वैसे ही डाइबल H होता है। स्टीफन रिएक्शन के बाद तीसरा रिडक्शन यूजिंग डाइबल H, तीसरा रिडक्शन बाय डाइबल H। अब ये डाइबल H क्या होता है जरा ध्यान से देखना। रिडक्शन बाय डाइबल H, डाइबल H क्या होता है? तो डाइबल H का पहले फुल फॉर्म देखो। डाइबल का मतलब डाई, आई का मतलब मेरे भाई आइसो, बी का मतलब मेरे भाई ब्यूटाइल, डाई आइसो ब्यूटाइल, ए का मतलब मेरे भाई एल्यूमिनियम, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम, एच का मतलब मेरे भाई हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबल H। ठीक है मेरे भाई, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड है यानी कि एल्यूमिनियम से हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। डाई आइसो ब्यूटाइल ये रहा मेरे भाई आइसोप्रोपाइल, ये रहा आइसोब्यूटाइल। डाई है तो दो बनाना पड़ेगा, दिस इज योर 1 2 3 4 डाई आइसोब्यूटाइल। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या मेरे भाई ये मेटल हाइड्राइड है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या मेरे भाई ये मेटल हाइड्राइड है? जी हां। और मेटल हाइड्राइड क्या करता है मेरे भाई? रिलीजेज H माइनस। मेटल हाइड्राइड क्या करता है? इट रिलीजेज H माइनस। बोलो क्लियर है? मेटल हाइड्राइड आपके सामने, इट रिलीजेज H माइनस। ठीक है, ओके। तो अब ये मेटल हाइड्राइड है, H माइनस रिलीज करेगा। आइए H माइनस रिलीज कराते हैं। तो देखो C ट्रिपल बॉन्ड N दिख रहा है। सबसे पहले ये बना लो CH3, फिर बना लो CH डबल बॉन्ड CH, फिर बना लो CH2, फिर बना लो CH2। C ट्रिपल बॉन्ड NH में CH डबल बॉन्ड NH बनेगा भाई, ठीक है। CH डबल बॉन्ड NH बनेगा, ठीक है। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे ये टूट जाएगा, जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे ये मेरे भाई टूट जाएगा। और इधर पे आपके सामने क्या बन रहा है? H, और इधर क्या बन रहा है आपके सामने? OH।
लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन रहा है OH और राइट हैंड साइड में क्या बन रहा है NH3। तो जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट लिखोगे तो देखो कैसे लिखने वाले हो, बहुत सिंपली, बहुत अमेजिंग तरीके में आप लिख पाओगे। ये देखो C डबल बॉन्ड OH और फिर आपके पास दूसरा क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। क्या ये क्लियर है? क्या बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट यहां पे आ जाओ, डाइबल H। डाइबल H क्या करेगा, H ऐड करता है। तो डाइबल H मेरे भाई H ऐड करता है, डबल बॉन्ड यहां पे रुके रहेगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NH। जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करोगे, जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूट के मेरे भाई H और H है और यहां पे OH और OH बनेगा। तो जब बॉन्ड टूटेगा लेफ्ट हैंड साइड से तो क्या मेरे भाई आपके पास दिख रहा है CHO और राइट हैंड साइड में अमोनिया। बोलो भाई क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो रिडक्शन यूजिंग डाइबल H, पहले हमने वो कराया डाइबल H वाटर, फिर हमने कराया मेरे भाई डाइबल H वाटर, है ना, डाइबल H वाटर कराया, फिर हमने स्टीफन रिएक्शन कराया, ठीक है। तो डाइबल H कराओगे और स्टीफन रिएक्शन कराओगे तो डाइबल H और स्टीफन रिएक्शन से आपके पास साइनाइड से क्या बन गया, साइनाइड से एल्डिहाइड या कीटोन बन रहा है, ठीक है। साइनाइड से एल्डिहाइड या कीटोन बन रहा है। आइए देखिए, सबसे इजीएस्ट पॉसिबल वे में आपको करा दिया। एसिड क्लोराइड बन रहा है, एसिड क्लोराइड से रोजनमन रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन साइनाइड या नाइट्राइल से SnCl2HCl, इसी साइनाइड या नाइट्राइल से बेटा डाइबल H से आप करा सकते हैं, ठीक है। तीन स्पेशल और इंपॉर्टेंट जो हम आगे पढ़ाने जा रहे हैं, तीन वेरी वेरी स्पेशल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं दैट इज ऑक्सीडेशन, ये वाला मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड, मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है भाई। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड। आइए एक एक करके हम देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड। देखोगे क्रोमाइल क्लोराइड की जो रिएक्शन होती है इसमें एक स्टेप इंटरमीडिएट बनता है, वो इंटरमीडिएट बस आपको याद रखना चाहिए। और क्रोमाइल क्लोराइड आपका वन स्टेप रिएक्शन में हो रहा है, मतलब क्रोमाइल क्लोराइड नॉन पोलर सॉल्वेंट में हो रहा है। देखो होता क्या है, ये कार्बन है, ये H है, ओके, एक H बचा रह जाता है, जो बाकी का H है वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा है, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ गया, उसके बाद Cr जुड़ गया, सिमिलरली यहां पे भी Cr जुड़ गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ गया, यहां पे Cr जुड़ गया, फिर CrO2 Cl2 है ना, तो यहां पे Cl और Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यहां पे आपके पास जैसे ही क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराओगे, दिस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब इसकी जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराओगे, जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस कराओगे H2O, H प्लस H2O, H प्लस वाटर, तो देखो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास चला जाएगा H और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास चला जाएगा OH। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास चला जाएगा H, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास चला जाएगा OH। तो कार्बन पे OH, कार्बन पे OH। अगर कार्बन पे OH है तो क्या बन जाएगा आपके सामने, एल्डिहाइड CHO बन जाएगा। अगर कार्बन पे OH है तो एल्डिहाइड CHO बन जाएगा, ठीक है। ऊपर देखोगे राइट हैंड साइड में तो आपके पास Cr यहां पे OH Cl2, CrOH Cl2 बन जाएगा, ठीक है। और इसके दो मोल बनेंगे, राइट। आपको बाई साइड प्रोडक्ट कोई नहीं पूछेगा, भूल जाइए। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड एल्डिहाइड बनाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड एल्डिहाइड बनाता है विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से ही ये आगे एल्डिहाइड बनाता है। जैसे ऑप्शन नंबर बी, क्रोमिक ऑक्साइड से जब बनाएगा तो क्या करेगा, तो क्रोमिक ऑक्साइड से भी मेरे भाई यहां पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। पहले क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा।
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होगा? सेम कहानी, CH3 में से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, ठीक है, और यहां पे एक ऑक्सीजन, यहां पे एक ऑक्सीजन, ठीक है। ऊपर जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड OCH3 और यहां भी जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड OCH3। जैसे ही आप इसमें पानी डालोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, जैसे ही मेरे भाई पानी डालोगे हाइड्रोलिसिस करने वाले हो, तो क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास इस कार्बन पे, एक कार्बन पे 2 OH आ रहा है, क्या एल्डिहाइड बन गया? और राइट हैंड साइड में क्या 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OOH। तो आप देखोगे यहां पे बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड और राइट हैंड साइड में क्या बन गया? एसिटिक एसिड। कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद फाइनली आपके पास एल्डिहाइड बन रहा है। तो जनरली क्या होता है, मिथाइल बेंजीन का अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, मिथाइल बेंजीन में अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो तो सीधा एसिड बनाता है। अल्फा H होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप डाल दोगे H+ KMnO4 या फिर आप क्या डाल दो H+ K2Cr2O7, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक भी अल्फा H होगा तो इसको बेटा एसिड में कन्वर्ट कर देगा, एक भी अल्फा H होगा तो इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली आप देखोगे यहां पे 2 अल्फा H है बट इसको भी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली यहां पे आइए, आपके पास देखिए ध्यान से, यहां पे CH, एक CH3 और एक अल्फा H है, ये क्या कर देगा? एसिटिक एसिड में सॉरी सीधा बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। या तो ये हो या तो ये हो या तो ये हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ सीधा एसिड बनाता है। बट अगर आपको एल्डिहाइड लेना है तो क्या क्रोमाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा या फिर CrO3 लेना पड़ेगा? जो आपका मिथाइल बेंजीन है, इथाइल बेंजीन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एसिड बनाता है। बट अगर आप क्रोमाइल क्लोराइड लेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बना के एल्डिहाइड बनाता है। अगर आप CrO3 और एनहाइड्राइड लेंगे तो कॉम्प्लेक्स बना के एल्डिहाइड बना लेगा। बोलो ठीक बात है? क्या आप क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे बढ़ सकते हैं, हाँ या ना? चलिए, अब आपके सामने ये हो गया कि ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। आइए भाई, यहां पे आपने 3 रिएक्शन पढ़ा था, चौथा रिएक्शन, चौथा कहां लिखूं? यहीं पे लिखता हूं। 4th वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन आपने कंप्लीट कर लिया है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बेंजोइक एसिड, अगर CrO3 या CrO2 Cl2 लिए हो तो आपके पास बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, 5वां ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन के बाद मेरे भाई 5वां, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन के बाद मेरे भाई 5वां, फिफ्थ दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन 5वां, फिफ्थ दैट इज गोइंग टू बी गैटरमैन कोच। गैटरमैन कोच रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन। अब इसका ये केवल और केवल एल्डिहाइड ही बनाएगा। आइए देखते हैं गैटरमैन कोच रिएक्शन एल्डिहाइड कैसे बनाएगा। हाउ टू प्रिपेयर एल्डिहाइड फ्रॉम गैटरमैन कोच। आइए गैटरमैन कोच, गैटरमैन कोच रिएक्शन कह रहा है कि आपके सामने बेंजीन हो या मिथाइल बेंजीन हो या कोई भी बेंजीन हो, बेंजीन में अगर आपने कोच, क्या है इसमें कोच, तो गैटरमैन कोच रिएक्शन है। कोच में लिख आ रहा है ना को, गैटरमैन कोच रिएक्शन में क्या आपको प्रोनाउंसिएशन हो रहा है? को प्रोनाउंसिएशन हो रहा है? जी हां, तो गैटरमैन कोच में को प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। को मतलब CHO ऐड करेगा, को मतलब CHO ऐड करेगा। देखो ध्यान से, गैटरमैन कोच CO, यहां भी COHCl एनहाइड्रस AlCl3 या Cu2Cl2, CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3, CO भी लेना है HCl भी लेना है, एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl2 में से ले लो। तो गैटरमैन कोच रिएक्शन कह रहा है CHO लग जाएगा, सीधा एल्डिहाइड लग जाएगा। सिमिलरली ये प्लस H ग्रुप है मिथाइल, इसलिए क्या ये बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो आपके पास एल्डिहाइड कहां आ जाएगा? इस बार यहां आ जाएगा एल्डिहाइड। समझ में आया? मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया हो कि गैटरमैन कोच कराना है बट आपके पास मान लीजिए लिख के दे रहा है यहां पे गैटरमैन कोच कराना है बट इन द प्रेजेंस ऑफ OCH3, तो क्या मेरे भाई ये प्लस M है?
प्लस एम है तो क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया? जी हां, वैसे ही यहां पे प्लस एच है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सिमिलरली यहां पे प्लस एम ग्रुप है, क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया? बिल्कुल सही बात है, दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब जरा बोर्ड पर देखिए, यहां पे मैं ले रहा हूं CO एंड HCl in the presence of anhydrous AlCl3 or Cu2Cl2, in the presence of anhydrous AlCl3 or Cu2Cl2। तो क्या हो जाएगा बोर्ड पे देखिएगा, आपके पास ये बेंजीन है, बेंजीन में आपके पास क्या बनेगा? ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा? CH3। इससे आपके पास क्या बन गया? CHO। एल्डिहाइड पे क्या बन गया? CHO। बोलो क्लियर है? गैटरमैन कोच रिएक्शन इज वेरी वेरी सिंपल। COHCl एनहाइड्रस AlCl3 या Cu2Cl2 करोगे तो आपके पास मेरे भाई गैटरमैन कोच रिएक्शन से एल्डिहाइड बन जाता है। अगर पहले से प्लस H ग्रुप है तो एल्डिहाइड वहां लगेगा। मान लो मेरे भाई यहां पे मैंने लगा दिया NO2 और फिर मैं इसमें गैटरमैन कोच लगा रहा हूं, फिर मैं CO, HCl एनहाइड्रस AlCl3 या Cu2Cl2, एनहाइड्रस AlCl3 या Cu2Cl2, तो क्या होगा आपके सामने? क्या नाइट्रोबेंजीन बनेगा? क्या? हाँ, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। और आपके सामने क्या? आपके सामने CHO यहां ऐड होगा। बिल्कुल ठीक बात है, नाइट्रोबेंजीन बनेगा और CHO यहां ऐड हो जाएगा, राइट? नाइट्रोबेंजीन बनेगा और CHO यहां ऐड हो जाएगा, एकदम ठीक बात है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस, दिस इज योर CHO। हाँ भाई, अब आ जाओ, नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। राइमरटिमेन आपके फिनॉल चैप्टर में हो गया है। आइए प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। सिंपल है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली चैप्टर ओनली इज सिंपल। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली कैसे होता है बोर्ड पे देखते हैं। एक सेकंड रुकिए, पानी पी लूं, काफी देर से लगातार बोले जा रहा हूं। हाँ भाई, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। आई प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली भी बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। एल्डिहाइड ओनली भी प्रिपरेशन, इसमें ज्यादातर रिएक्शंस ना करके देखने वाले हैं। आइए, इसमें कोई नेम रिएक्शन नहीं है। सबसे पहले ये रिएक्शन, अब देखो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो मेरे पास आंखें खुल गई भाई, ग्रिग्नार्ड। क्या ग्रिग्नार्ड मेरा भाई हमेशा R- देगा? बिल्कुल ठीक बात है। R- क्या हमेशा प्लस पे अटैक करेगा? बिल्कुल ठीक बात है। क्या जब अटैक करेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा? और बॉन्ड टूट गया, यहां पे R जाके जुड़ गया है, एब्सोल्युटली करेक्ट। जब ये वापस आएगा तो क्या लिविंग ग्रुप लीव करेगा? जब ये वापस आएगा तो क्या लिविंग ग्रुप लीव करेगा? जी हां, तो ये वापस आएगा और लिविंग ग्रुप लीव करेगा। RC डबल बॉन्ड OR वापस आएगा और लिविंग ग्रुप लीव कर गया। सिमिलरली मेरे भाई यहां पे आइए, क्या यहां पे R- रिलीज कर रहा है? R- क्या कार्बन प्लस पे अटैक करेगा? और कार्बन प्लस पे अटैक करने के बाद डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O- में जाएगा, यहां पे OR लगेगा और यहां पे R- लगेगा। एकदम क्लियर बात है। जब ये वापस आएगा तो क्या ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा? बिल्कुल ठीक बात है। जब ये वापस आएगा आपके सामने, लिविंग ग्रुप लीव कर गया, तो वापस आ गया तो क्या RC डबल बॉन्ड R- बचा और OR वहां से निकल जाएगा। यहां पे क्या निकला? Cl-, यहां पे क्या निकला? RO-। सिमिलरली यहां देखिए जरा बोर्ड पर, यहां देखिए बोर्ड पर, जैसे ही आपके पास बना, देखो क्या ये आपके पास R- बन रहा है। माइनस क्या प्लस पे अटैक करेगा? बिल्कुल ठीक बात है, माइनस इस प्लस पे अटैक करेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड को क्या डबल बॉन्ड में बनाया? हाँ, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में बनाया। यहां पे क्या जुड़ गया? R-। ये जो डबल बॉन्ड टूटा है तो क्या यहां पे नाइट्रोजन का वैलेंसी पूरा होगा? H2O दिया हुआ है, H लग जाएगा। ठीक है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है?
हाइड्रोलिसिस का मतलब है मेरे भाई यहां पे H इस साइड में, OH इस साइड में। हाइड्रोलिसिस का मतलब H इस साइड में, OH इस साइड में। एकदम ठीक बात है क्या? ठीक बात है। तो इस कार्बन पे 2 OH है, इस कार्बन पे 2 OH है, क्या कार्बोनिल बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O R डैश। ठीक बात है। और राइट हैंड साइड में क्या अमोनिया बन जा रहा है? ट्रू, अमोनिया बन जा रहा है। तो आप देखो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली में क्या रिएक्शन अपने आप करना है, रटना नहीं है कुछ भी। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली में रटना नहीं है, जैसे ही सामने रिएक्शन दिखे अपने आप होगा। तो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड माइनस देता है, प्लस पे अटैक करेगा। अगर लीविंग ग्रुप है तो लीव करेगा, नहीं है तो हाइड्रोलिसिस हो गया। क्लियर है? जैसे इस क्वेश्चन के कुछ कुछ एग्जांपल भी होंगे, जैसे ये देखो, ये देखो आपके सामने कह रहा है ग्रिग्नार्ड के साथ साथ अब कराइए डाई अल्काइल कैडमियम से। ठीक है ना? जब आप अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन CdCl2 से कराते हो तो R2CD बनता है, डाई अल्काइल कैडमियम बनता है। ठीक है? तो क्या ये भी तो बेटा मेटल है, कैडमियम। मेटल से कार्बन जुड़ा है, क्या ये ऑर्गेनोमेटलिक हो गया? और ऑर्गेनोमेटलिक कोई भी हो, चाहे ग्रिग्नार्ड हो, चाहे गिलमान हो, चाहे अपने R2ZN हो, फ्रैंकलैंड हो, चाहे आपके सामने R2CD हो, दे ऑल आर ऑर्गेनोमेटलिक। और ऑर्गेनोमेटलिक क्या हमेशा R माइनस रिलीज करेगा? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, क्या हमेशा R माइनस रिलीज करेगा? बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां पे आप देखोगे ऑर्गेनोमेटलिक क्या मेरे भाई R माइनस रिलीज करता है? जी हां। क्या ये R माइनस इस प्लस पे अटैक करेगा? श्योर, R माइनस इस प्लस पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस बनाएगा, राइट। यहां पे क्या Cl है? बिल्कुल। यहां पे क्या R लग रहा है? बिल्कुल। जब ये वापस आएगा तो लीविंग ग्रुप लीव करेगा क्या? जब ये वापस आएगा तो क्या लीविंग ग्रुप लीव करेगा क्या? यस। जब ये वापस आएगा तो लीविंग ग्रुप लीव करेगा, R' डबल बॉन्ड OR। क्या ये क्लियर है कीटोन? R' डबल बॉन्ड OR, क्या ये जबरदस्त क्लियर है कीटोन? हाँ है ना? ऑर्गेनोमेटलिक R माइनस क्या उस कार्बन पे अटैक करेगा और अटैक करके क्या आपके सामने R' डबल बॉन्ड OR बनेगा? यस, R' डबल बॉन्ड OR बनेगा। नेक्स्ट, यहां पे आप देख लो क्या बनेगा, C2H5 माइनस बन रहा है। हाँ, C2H5 माइनस क्या इस कार्बन पर अटैक करेगा? हाँ, और कार्बन पर अटैक करके देखिए क्या बनाएगा, CH3 इस कार्बन पर अटैक करके क्या O माइनस बनाएगा, यहां पे Cl बनाएगा, और क्या बन रहा है यहां पे C2H5। जब O माइनस मेरे भाई वापस आएगा तो क्या लिविंग ग्रुप लीव करेगा? O माइनस वापस आएगा तो लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो O माइनस वापस आएगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, और आपके सामने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया है। O माइनस वापस आएगा तो लिविंग ग्रुप लीव करेगा, और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया है। सिमिलरली मेरे भाई बोर्ड पर देखोगे तो क्या ये Me माइनस रिलीज कर रहा है? Me माइनस क्या इस पे अटैक कर रहा है? तो Me माइनस अगर अटैक करेगा तो देखो क्या बन रहा है, PH। क्या ये O माइनस बन गया? यहां Cl है, और यहां पे क्या मिथाइल जुड़ जाएगा। जब वो वापस आएगा तो क्या लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा? बिल्कुल ठीक बात है, जब वो वापस आएगा लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। क्या ये क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहां पे 2 मोल लिखा है क्योंकि यहां पे R2 है, तो 2 मोल रिलीज करेगा, इसका दोनों मोल रिएक्ट करके 2 मोल प्रोडक्ट बनाएगा। इसका 2 मोल है, इसका भी 2 मोल है, तो 2 मोल प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर बात है? तो आपके पास एल्डिहाइड बन गया है, एल्डिहाइड। अच्छा, ये ऐसे हो गया था पानी पीते हुए, तो आवाज आ रही होगी, थोड़ी बहुत आ रही होगी, चलिए ठीक बात है। अब आइए R2CD। तो R2CD आपके पास इस तरह से हो गया। सिमिलरली मान लीजिए मैं R2CuLi से रिएक्शन कराऊं, तो भी तो वही होगा बेटा। R2CD हो, R2, क्या ये R माइनस रिलीज करेगा? R माइनस जब अटैक करेगा तो क्या ये O माइनस बनेगा? जब वो वापस आएगा तो क्या लिविंग ग्रुप लीव करेगा? तो फाइनली बनेगा क्या, R' डबल बॉन्ड OR। क्या बनेगा? R' डबल बॉन्ड OR। सिमिलरली आप देखोगे क्या यहां पे R माइनस बन रहा है, ठीक है। R माइनस क्या इस पे अटैक करेगा? जी हां। क्या O माइनस बनेगा? जी हां। जब वापस आएगा तो क्या OR लीव कर जाएगा? बिल्कुल ठीक बात है। तो सिमिलरली R' डबल बॉन्ड OR बनेगा, और RO माइनस यहां रिलीज कर दिया। सिमिलरली Cl माइनस यहां रिलीज कर दिया। तो RO माइनस रिलीज हो गया, Cl माइनस रिलीज हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं? जी हां। तो दिस इज गिलमान रिएजेंट आपके पास आ गया है।
तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड हो गया, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन हो गया। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कैसे किया है मेरे भाई, तो कीटोन कैसे किया है, तो आपके सामने ग्रिगनार्ड से, दूसरा किससे किया है बेटा, R2CD से, और तीसरा किससे किया है मेरे भाई, गिलमान से। क्या क्लियर है? देख लो। अब मैं आपको एक रिकैप कराता हूं, पहले आगे बढ़ने से पहले, अभी आगे बढ़ेंगे बट आगे बढ़ने से पहले एक रिकैप कराता हूं आपको, ठीक है? सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक जगह रिकैप करो। सबसे पहले चलते हैं उस चैप्टर पे, उस वाले पेज पे। देखो इसीलिए इसको इतना क्रिस्प करके पढ़ा रहे हैं कि आपके दिमाग में सारी रिएक्शंस बैठ जाए। ये देखो, यहां पे आओ। सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाने के मेथड पढ़े थे 6। क्या हमने 6 मेथड पढ़े? ओके। पहला मेथड है एल्कीन से कैसे बनाओगे। तो एल्कीन से बनाने के लिए ओजोनोलिसिस। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, टूट के क्या बनाना है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो क्या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओजोनोलिसिस से ही तो बनेगा मेरे भाई। ठीक बात है, ओजोनोलिसिस से बनेगा। फ्रॉम एल्काइन, तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से होगा। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन 3 तरीके से होता है, खुशरोव रिएक्शन, HBO, OMDM। तो खुशरोव रिएक्शन मार्कोनिकॉफ है, OH- को बीच मतलब मार्कोनिकॉफ से ऐड करो और टॉटोमर बना दो। OMDM में भी मार्कोनिकॉफ से ऐड करो, टॉटोमर बना दो। HBO में एंटी मार्कोनिकॉफ से ऐड करके टॉटोमर बना दो। क्या क्लियर है? उसके बाद पढ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल 3 मेथड से। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल स्ट्रॉन्ग और माइल्ड पढ़ा। स्ट्रॉन्ग में KMnO4, K2Cr2, जोन्स रिएजेंट CrO3 + H2SO4 पढ़ा। माइल्ड में PCC, PDC पढ़ा। स्ट्रॉन्ग वाला 1 डिग्री को एसिड, 2 डिग्री को कीटोन, 3 डिग्री नो रिएक्शन। माइल्ड वाला 1 डिग्री को अल्डिहाइड, 2 डिग्री को कीटोन, 3 डिग्री को नो रिएक्शन। क्या क्लियर है? अब आ जाओ मेरे भाई आपके पास थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन से पहले मेरे भाई 2 और प्रोसेस है, डिहाइड्रोजिनेशन। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल कॉपर सिल्वर 300 के साथ रिएक्शन देता है, डिहाइड्रोजिनेशन, H2 निकाल देता है। 1 डिग्री एल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री कीटोन बनाता है, 3 डिग्री रिएक्शन नहीं देता है। क्या क्लियर है? उसी तरह मेरे भाई ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल एंड डाइकीटो। जब भी डायोल दिख जाए, डाइकीटो दिख जाए, क्या HiO4 लगाना है। HiO4 बेटा बीचों बीच बॉन्ड तोड़ता है और आपके सामने एल्डिहाइड कीटोन बनाता है। ठीक बात है। नेक्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, MnO 300 डिग्री सेल्सियस। पहले वाटर निकालना है, फिर CO2 निकालना है, 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड, वाटर निकालोगे, CO2 निकालोगे, कार्बोनिल बचेगा। 2 मोल आपके पास बनाना है, 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, 1 मोल आपके पास वाटर है, दूसरा मोल आपके पास CO2 निकालना है, कार्बोनिल बन जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएगा। जब भी बीटा कीटो एसिड दिखो, 100 डिग्री पर हीट करने पर CO2 निकाल दो, कार्बोक्सिलिक एसिड का CO2 निकाल दो। अब चलते हैं हम आपके पास प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली पे 5 मेथड है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली 5 मेथड है। सबसे पहला मेथड है एसिड क्लोराइड रोजनमंड रिडक्शन। Cl हटेगा, H लगेगा, खत्म कहानी। Cl हटाओ, H लगाओ, है ना, एक H इसको, एक H इसको, बन गया, खत्म कहानी। दूसरा आपको पढ़ना बेटा स्टीफन रिएक्शन, नाइट्राइल में SnCl2 + HCl एंड हाइड्रोलिसिस। नाइट्राइल या साइनाइड में SnCl2 + HCl एंड हाइड्रोलिसिस करोगे, आपके पास बन जाएगा। सिमिलरली मेरे भाई रिडक्शन बाय डाइबल H, सिमिलरली आपके पास आएगा रिडक्शन बाय डाइबल H। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड H- देता है। ये भी नाइट्राइल को मेरे सबसे पहले क्या करेगा, CH डबल बॉन्ड NH बनाएगा, CH डबल बॉन्ड NH हाइड्रोलिसिस करके आपके कार्बोनिल बन जाता है। मिथाइल बेंजीन में मैंने अभी अभी ऑक्सीडेशन पढ़ाया है। अगर स्ट्रॉन्ग दोगे तो एसिड, CrO2 Cl2 और CrO3 एनहाइड्राइड ले लोगे तो बेटा आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा। गैटरमैन कोच रिएक्शन, CO + HCl एनहाइड्रस AlCl3 या Cu2 Cl2, बेटा एल्डिहाइड जोड़ देगा। क्लियर बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली मेरे भाई, ग्रिगनार्ड है हो या R2CD हो या गिलमान हो, तीनों जगह सेम रिएक्शन देगा। अब पढ़ते हैं मेरे भाई केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एक एक करके अब हमें केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ना है, बहुत सिंपल है। एक एक करके हमें केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ना है। रेडी रेडी रेडी, सब लोग रेडी, एवरीबॉडी रेडी। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, आइएगा।
तो एल्डिहाइड और कीटोन का केमिकल रिएक्शन वेरी 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 इजी। एल्डिहाइड एंड कीटोन का केमिकल रिएक्शन सबसे पहले पढ़ते हैं एडिशन ऑफ HCN। एडिशन ऑफ HCN, एल्डिहाइड या कीटोन में HCN ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? सियानोहाइड्रीन फॉर्मेशन। इसको बोलते हैं सियानोहाइड्रीन फॉर्मेशन। एडिशन ऑफ HCN में सियानोहाइड्रीन फॉर्मेशन, सियानोहाइड्रीन फॉर्मेशन। एडिशन ऑफ HCN में सियानोहाइड्रीन फॉर्मेशन, राइट। चलिए एडिशन ऑफ HCN सियानोहाइड्रीन फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखो सबसे पहले सियानोहाइड्रीन फॉर्मेशन में ये देखो स्ट्रक्चर। HCN में हमें ये तो बता ही सकते हैं भाई कि HCN में H प्लस और CN माइनस है। हाँ, क्या ये न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है? बिल्कुल ठीक बात है। क्या यहां प्लस चार्ज दिख रहा है? बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा? हाँ भाई। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा तो क्या वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O माइनस में टूट जाएगा? बिल्कुल ठीक बात है। और क्या वहां पे CN जाके जुड़ जाएगा? बिल्कुल ठीक बात है। बेटा यहां पे सॉल्वेंट भी लिया है OH, हाँ सॉल्वेंट भी लिया है OH। इसके बाद जब आप सॉल्वेंट डालोगे, वाटर है या बेस है, वहां से बेटा क्या उसको H मिल जाएगा। और ये जो बना है क्या इसको सियानोहाइड्रीन बोलते हैं? ये जो बना है इसको क्या बोलते हैं? सियानोहाइड्रीन। बोलो चंगा, बोलो कोई दिक्कत? न्यूक्लियोफाइल है, C डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH करेगा और CN जुड़ जाएगा। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट करेगा और CN जुड़ जाएगा। सिमिलरली देखो भाई, क्या यहां पे सबसे पहले वो डबल बॉन्ड है, वो सिंगल बॉन्ड O माइनस मतलब CN माइनस जब अटैक करेगा तो ये O माइनस बना। यहां पे देखो क्या CH3 बना रहा, बहुत बढ़िया। क्या अटैक हो गया यहां पे CN का? हाँ। जैसे ही आप इसमें सॉल्वेंट डालोगे तो सॉल्वेंट डालने पर ध्यान दीजिए क्या O माइनस OH में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या मेरे भाई यहां पे CN में कन्वर्ट हो जाएगा? और क्या यहां पे CH3 चला जाएगा? बोलो क्लियर है क्या? यस, बहुत क्लियर है, अमेजिंग है, मस्त है, दम जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बना इसको क्या बोलते हैं? सियानोहाइड्रीन। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया और CN डायरेक्टली जाके जुड़ गया। क्या बेटे आपके पास सियानोहाइड्रीन बन गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, ये देखो एडिशन ऑफ NaHSO3। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, ध्यान से देखिएगा। क्या यहां पे आपको दिख रहा है Na प्लस और HSO3 जब आप बनाओगे तो क्या आपके सामने HSO3 O माइनस बनेगा और क्या OH, यही है HSO3। देखिएगा HSO3 क्या यही है मेरे भाई? हाँ। कौन अटैक करेगा? क्या O माइनस अटैक करेगा? बिल्कुल ठीक बात है। तो ये O माइनस बच्चे अटैक करेगा कार्बन प्लस पे, ये O माइनस अटैक करेगा कार्बन प्लस पे। तो कार्बन डबल बॉन्ड O जो है सिंगल बॉन्ड O माइनस से जुड़ा हुआ है, यहां पे एक बॉन्ड है और यहां पे जुड़ा हुआ है OSO2H। क्या ये क्लियर है भाई? इसको HSO3 ना लिख के बस तोड़ के जोड़ दिया, बस तोड़ के लिखा है OSO2H। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? चलो अब देखो, इसमें सॉल्वेंट इज नॉट प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन। NaHSO3 में सोडियम बाइसल्फाइड जब हम ऐड कर रहे हैं तो सॉल्वेंट यहां पे प्रेजेंट नहीं है। अब सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं है इसलिए क्या होता है मेरे भाई, ये वाला H प्लस ऊपर चला जाता है। हमने पढ़ा है ना ज्यूटर आयन में भी तो सेम टाइप का पढ़ा है, इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन। तो ज्यूटर आयन में भी इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन होता है और ये बन जाएगा आपके सामने इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है ना? यहां से यहां में क्या बेटा आपके पास इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन हुआ है। देखिएगा यहां से यहां में इंट्रा मोलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन, इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन, क्या यही होगा भाई? इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन। हाँ। अब ये रिएक्शन में बाहर से कोई सॉल्वेंट हम नहीं ले रहे हैं, इसलिए बाहर से कोई इंप्यूरिटी नहीं आ सकता है। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। बाहर से कोई सॉल्वेंट हम नहीं ले रहे हैं, यहां पे अंदर अंदर ही बेटा सॉल्वेंट का काम कर रहा है। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड।
NaHSO3 में ये रिएक्शन को प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के लिए काम में लिया जाता है। जैसे बोर्ड पे वापस देखो, यहां पे बोर्ड पे देखो, क्या आपके सामने क्या बनेगा? S डबल बॉन्ड O बन रहा है, बिल्कुल ठीक। क्या यहां पे OH बन रहा है? बिल्कुल ठीक। क्या यहां पे O माइनस बन रहा है? बिल्कुल ठीक। क्या ये माइनस चार्ज इस कार्बन प्लस पे अटैक करेगा? हां जी करेगा ना। और करेगा तो क्या होगा? CH3 क्या डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस में कन्वर्ट होगा? क्या यहां पे H ऑलरेडी लगा हुआ है? और क्या यहां पे OSO2H लग रहा है क्या? यस 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 यस, OSO2H लग रहा है। ठीक बात है, क्लियर बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखोगे क्या बेटा इंट्रामोलिक्यूलर H प्लस ट्रांसफर होगा। इंट्रामोलिक्यूलर H प्लस ट्रांसफर होगा, यहां पे लग जाएगा OH, यहां पे लग जाएगा H, यहां पे लग जाएगा OSO2 माइनस। हाँ भाई क्लियर है। यहां पे इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन लिखने के बजाय आप लिखें इंट्रामोलिक्यूलर H प्लस ट्रांसफर। इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन के बजाय लिखें इंट्रामोलिक्यूलर H प्लस ट्रांसफर। इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन ना लिखें, लिखें इंट्रामोलिक्यूलर H प्लस ट्रांसफर। ठीक बात है। और इस रिएक्शन को हम लोग प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन में काम में लेते हैं। क्यों? बाहरी कोई सॉल्वेंट नहीं है, बाहरी से कोई इंप्यूरिटी नहीं आ सकता, इसलिए इसको हम लोग प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में काम में लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो दूसरा आपके पास हो गया। तीसरा पार्ट है ग्रिगनार्ड का एडिशन। भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था सियानोहाइड्रीन, फिर हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ NaHSO3, फिर हम पढ़ रहे हैं ग्रिगनार्ड। ठीक है, एडिशन ऑफ HCN के बाद दूसरा एडिशन ऑफ NaHSO3, सोडियम बाईसल्फाइड। NaHSO3 क्या बन जाएगा आपके पास? सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम बाईसल्फाइड। ठीक बात है। सोडियम बाईसल्फाइड, दिस रिएक्शन इज यूज्ड in purification and separation, used in purification and separation, used in purification and separation of aldehyde, used in purification and separation of aldehyde। एकदम ठीक बात है, used in purification and separation of aldehyde। तो आ जाओ एडिशन ऑफ NaHSO3। एडिशन ऑफ NaHSO3 के बाद थर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड। तो ग्रिगनार्ड क्या हमेशा बेटा R माइनस देगा? जी हां। अब R माइनस देगा तो इसमें R ऐड कराओ। देखो जरा एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड, क्या बेटा यहां पे R1 यानी कि R1 माइनस जनरेट होगा? ठीक बात है। क्या ये R1 माइनस इस प्लस पे अटैक करेगा? बिल्कुल सही। R1 माइनस इस प्लस पे अटैक करेगा तो क्या डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस में जाएगा? सिमिलरली मेरे भाई यहां पे R डैश में जाएगा। सिमिलरली क्या यहां पे R1 जाएगा? एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, कोई भी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर सॉल्वेंट, क्या इसको OH बना देंगे? ठीक बात है। तो एल्डिहाइड से मेरे भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करके अल्कोहल बन चुका है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? समझ में आ गया ना भाई? आइए अब यहां पे देखोगे क्या CH3 माइनस है। CH3 माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा और देखोगे दिस इज H, क्या डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली आपके पास क्या आ गया? H, और कौन जुड़ गया आपके पास? CH3। बोलो ठीक है, CH3। जैसे ही आप वाटर सॉल्वेंट इस्तेमाल करोगे, वाटर सॉल्वेंट, तो क्या बन जाएगा? कार्बन ऊपर चला गया OH, यहां चला गया H, यहां चला गया CH3 और यहां चला गया H। C डबल बॉन्ड O जो है वहां से बेटा उसने CH3 माइनस ने अटैक किया, OH बना लिया। R1 माइनस ने अटैक किया, OH बना लिया। बोलो ठीक है। तो एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड ये होने वाला है, एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड ये होने वाला है। क्लियर है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं। चलो यहां पे आप देख लो, दिस इज CH3 माइनस। CH3 माइनस ने यहां पे अटैक किया और आपके पास क्या बन गया?
क्या डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस में कन्वर्ट होगा? डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस में कन्वर्ट हुआ। यहां पे कौन जुड़ गया? H जुड़ गया। और यहां पे कौन आ गया? एक और CH3 जुड़ गया। क्या ये O माइनस OH में कन्वर्ट होगा? बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्वेंट से OH ले लेगा, OH बना लेगा। सिमिलरली क्या यहां पे बेटा pH माइनस जनरेट हो रहा है? और ये pH माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये pH माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्या बनेगा? कार्बन जो है क्या वो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड O माइनस में बनेगा? ठीक बात है। यहां पे H बनेगा, ठीक बात है। और यहां पे आप देखोगे दिस विल बी योर बेंजीन का फॉर्मेशन, दिस विल बी योर बेंजीन का फॉर्मेशन। ये जो O माइनस है क्या ये OH बनेगा? ठीक बात है, O माइनस है वो OH बनेगा। राइट, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो pH माइनस जो है ये यहां पे अटैक करेगा, O माइनस बनेगा। pH माइनस जो है अटैक करेगा और आपके सामने, तो एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड भी हो गया। एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड के बाद अब पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल। एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड के बाद एडिशन ऑफ एल्कोहल। तो आइए एडिशन ऑफ एल्कोहल पढ़ें। ठीक है, एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड हो गया। चौथा विल बी योर एडिशन ऑफ एल्कोहल। जब हम एडिशन ऑफ एल्कोहल पढ़ते हैं तो यहां पे मेरे भाई हेमी एसिटल एसिटल और हेमी कीटल कीटल बनता है। लिखिए एसिटल एंड कीटल फॉर्मेशन। अभी सिखा रहा हूं एसिटल क्या है, कीटल क्या है। तो एसिटल एंड कीटल फॉर्मेशन होता है। आइए एसिटल एंड कीटल फॉर्मेशन, बोर्ड पे देखिए एसिटल और कीटल फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ये रहा आपके पास एल्कोहल, ठीक है बच्चे, ये रहा आपके पास एल्कोहल। और तो एल्कोहल में बच्चे क्या यहां पे आपको नजर आ रहा है कि RO माइनस जनरेट होगा और H प्लस जनरेट होगा? हाँ, RO माइनस जनरेट होगा और H प्लस जनरेट होगा। क्या जनरेट हो रहा है? RO माइनस एज वेल एज H प्लस। तो जो RO माइनस जनरेट होगा क्या इस कार्बन पे अटैक करेगा? जी हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो RO माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा। डबल बॉन्ड O क्या सिंगल बॉन्ड O माइनस में बन गया, और यहां पे क्या बन गया है? H, और यहां पे क्या बन गया है? OR। क्या क्लियर है बेटा? क्या एकदम बढ़िया है? नो डाउट एट ऑल। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे ये हुआ क्या बनेगा? R बन गया, फिर यहां पे कार्बन बन गया, यहां पे बेटे OH बन गया, यहां पे H बन गया, और यहां पे OR बन गया। दिस इज योर एल्कोहल। बन गया क्या? बन गया क्या? नेक्स्ट, सिमिलरली मेरे भाई यहां पे देखोगे तो क्या ये RO माइनस जनरेट होगा? हाँ। और यहां पे मेरे भाई H प्लस जनरेट होगा? हाँ। RO माइनस ने क्या इस पर अटैक किया? बिल्कुल। RO माइनस ने अटैक किया, क्या कार्बन डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड O माइनस बना लेगा? बिल्कुल। यहां पे क्या OR जनरेट होगा? बिल्कुल। आप जब इसमें जाओगे तो दिस इज योर R, यहां पे कार्बन, यहां पे OH, यहां पे R और यहां पे OR। क्या बन गया? जब देखोगे एक कार्बन है जहां पे OH और H पाया जा रहा है, एक कार्बन है जहां पे OH H OR है, दैट मीन्स दिस इज नोन एज हेमी एसिटल। एक कार्बन पे OH OR और R है, दिस इज नोन एज हेमी कीटल। ध्यान से देखिएगा, अगर OH डबल बॉन्ड O OH में कन्वर्ट हो जाए, एक कार्बन पे OH और OR रहे, तो दैट इज नोन एज योर हेमी एसिटल। यहां पे भी OH OR है, बट क्या उस साइड H नहीं है, इसीलिए मैंने बोला कार्बन पे OH OR रहे और इधर H रहे, हेमी एसिटल। OH OR रहे, इधर R रहे, हेमी कीटल। बोलो ठीक बात है? अब यहां पे H प्लस डाल दोगे, HCl डाल दो, H प्लस डाल दो, ठीक बात है, HCl H प्लस डाल दो, ठीक है, और दूसरा मोल ROH। HCl H प्लस डाल दो और दूसरा मोल ROH डाल दो, तो क्या बनेगा? यहां पे R, यहां पे वाटर निकल जाएगा भाई, H प्लस प्रोटोनेशन करके वाटर निकल जाएगा। प्रोटोनेशन करके वाटर निकल गया, देखो क्या होगा मैं बता देता हूं पहले। R, कार्बन, OR, H, इसका बेटा H प्लस से लेके प्रोटोनेशन हो गया, और प्रोटोनेशन हो गया वो वहां से निकल गया, और वहां से निकल गया क्या बनेगा? RCH ROR और प्लस चार्ज। तो जो प्लस चार्ज बना है उस पर दोबारा दूसरा मोल ऑफ एल्कोहल लग जाएगा, दोनों OR OR हो गया, देन दिस इज कॉल्ड योर एसिटल। सेम यहां भी होगा, H2O प्लस बनेगा, वाटर निकलेगा, कार्बोकेटाइन बन गया। जब यहां पे दूसरा मोल जब OR लगेगा,
पहला मोल OR लग गया, दूसरा मोल जब OR आपके पास लगेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, कीटल। पहला मोल जो बन गया दैट इज योर एसिटल, दूसरा मोल जो बन गया दैट इज योर कीटल। बोलो प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एडिशन ऑफ एल्कोहल बहुत सिंपल है कि एक बार एल्डिहाइड में अगर जोड़ रहे हो तो एसिटल, कीटोन में जोड़ रहे हो कीटल। बस ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड का में जो 2 मोल आपको जोड़ना पड़ेगा अल्कोहल, तब जाके एसिटल फाइनल बनेगा। 2 मोल जोड़ना पड़ेगा कीटल, तब जाके फाइनल बनेगा। पूरे मैकेनिज्म से पढ़िए, रटिए मत। एक एक चीज को मैकेनिज्म स्टेप वाइज देखेंगे तो कोई गड़बड़ी होने की वो नहीं रहेगी और आपको समझ भी पूरा आ रहा होगा। एकदम समझ में आया? तो एडिशन ऑफ ROH अल्कोहल, तो एसिटल और कीटल बन गया। नेक्स्ट आपके पास एसिटल और कीटल बनने के बाद अमोनिया और डेरिवेटिव का आपके पास रिएक्शन होने वाला है। तो देखिए ध्यान से, अमोनिया और डेरिवेटिव की रिएक्शन अगर आप कार्बोनिल से कराते हो, कोई भी चाहे एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, इसकी रिएक्शन अगर आप अमोनिया से ही कराते हो NH2OH, इसकी रिएक्शन आप NH2OH या NH2H, मतलब मान लो अमोनिया NH3, इसकी रिएक्शन जब आप अमोनिया से कराते हो तो क्या बनेगा? ध्यान से बोर्ड पे देखोगे तो क्या वाटर रिलीज होगा? जी हां, वाटर आपके पास रिलीज होगा, और वाटर रिलीज होगा तो आपके पास क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड NH। देखो वाटर रिलीज कर दोगे C डबल बॉन्ड NH। बोलो क्लियर है? अमोनिया हमने डाला है। मान लो अब हम कार्बोनिल में NH2OH डाल देते हैं, NH2OH हाइड्रोक्सिल, अभी नाम लिखूंगा, तो क्या फिर से वाटर रिलीज होगा क्या? एब्सोल्युटली करेक्ट, फिर से वाटर रिलीज होगा। और वाटर रिलीज करके इस बार क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड NOH। वाटर रिलीज करके क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड NOH। फिर आप देखोगे एल्डिहाइड और कीटोन की C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन आप कराओगे NH2NH2 से। NH2NH2 से कराओगे तो ये यार यहां पे वाटर रिलीज होगा, बिल्कुल ठीक बात है। और वाटर रिलीज होगा तो आपके सामने बन जाएगा C डबल बॉन्ड N NH2। सबका नाम लिखूंगा, पहले आप बना लीजिए स्ट्रक्चर। मान लीजिए मेरे भाई आप यहां पे C डबल बॉन्ड O NH2 और यहां पे NH और PH डाल रहे हो, मान लो ये डाल रहे हो, तो क्या होगा? फिर से वाटर रिलीज होगा और आपके सामने N NH और PH। क्या क्लियर है? N NH और PH। तो यहां पे आप देखोगे वाटर रिलीज करोगे, यहां पे भी आप वाटर रिलीज करोगे, तो वाटर रिलीज करके आपके पास कुछ ये बन गया। आप जो देखो ये क्या अमोनिया है, NH3 है, तो दिस इज अमोनिया। जब आप कार्बोनिल की अमोनिया से रिएक्शन कराए हो तो क्या आइमाइन बना है? बिल्कुल ठीक बात है। जब बेटा हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन किए हो, हाइड्रोक्सिल अमीन से आपने रिएक्शन किया है, तो क्या आपके पास ऑक्साइम बन गया है? दिस इज ऑक्साइम। जब आपके पास हाइड्राजीन से रिएक्शन किया है तो दिस इज हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से रिएक्शन करके हाइड्राजोन। सिमिलरली फिनाइल हाइड्राजीन से आपने रिएक्शन किया, फिनाइल हाइड्राजीन से आपने रिएक्शन किया, और क्या बन गया आपके पास? फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन किया और क्या बन गया? फिनाइल हाइड्राजोन। अमोनिया से आइमाइन, हाइड्रोक्सिल अमीन से ऑक्साइम, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, और आपके सामने फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन। क्लियर है भाई? मान लो इसी में अगर आप इसी में C डबल बॉन्ड O प्लस NH2CH3 कर रहे हो, मान लो ऐसे रिएक्शन करा रहे हो, तो क्या फिर वाटर तो हमेशा रिलीज होगा। जब भी अमोनिया डेरिवेटिव या अमोनिया की रिएक्शन हो, जब भी अमोनिया डेरिवेटिव या अमोनिया की रिएक्शन हो, तो क्या आपके सामने वाटर रिलीज हो जाएगा? जी हां, वाटर रिलीज होगा, और यहां पे जो बना है दैट इज सब्स्टिट्यूटेड आइमीन। यहां पे देखो एल्डिहाइड या कीटोन अमोनिया से है आइमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन से है ऑक्साइम, हाइड्राजीन से है हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन से है फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, मान लो आपके पास यही एल्डिहाइड या कीटोन बना हुआ है, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो, हाइड्राजीन ही कर दो, 2,4 फिनाइल जो है ना,
फिनाइल को अपने पीएच बना लेना है, ठीक है। 2 पे और 4 पे नाइट्रो लगा देना है, 2 पे और 4 पे नाइट्रो लगा देना है। तो दिस विल बी योर 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल। वाटर निकाल दो। जैसे ही आपने वाटर निकाला, N यहां पे आ जाएगा NH, यहां पे आ जाएगा बेंजीन, और यहां पे आ जाएगा 2,4 ऊपर है ना, तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, और यहां पे बनेगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। क्या क्लियर है? इसको बेटा 2,4 DNP भी बोलते हैं, 2,4 DNP, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ब्रैडी रिएजेंट, ठीक है, ब्रैडी रिएजेंट। 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन में आपके पास दिस इज 2,4 DNP, ब्रैडी होता है बेटा, ब्रैडी, BRADY। तो दिस इज योर ब्रैडी रिएजेंट। क्लियर है? दिस इज योर ब्रैडी रिएजेंट। तो अमोनिया से रिएक्शन, हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन, हाइड्राजीन से रिएक्शन, फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन, एंड सो ऑन, ठीक है। OH हो गया, NH2 हो गया, PHNH2 हो गया, 2,4 डाइमिथाइल। मान लो आपके सामने लास्ट रिएक्शन है, यहां पे कराते हैं। मान लो आपके सामने लास्ट रिएक्शन है फिनाइल हाइड्राजीन, ये अल्डिहाइड कीटोन ही है, यहां पे NH2 है, CONH2 है, ठीक है ना, ऐसा ही कुछ है। NH2 है, NHCONH2, NHCONH2 है, ओके फाइन। NH2 है, NHCONH2 है, तो यहां पे आप लगा दो NH, फिर क्या लगाओगे C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। क्या करना है? वाटर रिलीज करना है, क्या करना है? वाटर रिलीज करना है, और वाटर रिलीज करके C डबल बॉन्ड N, फिर बन जाएगा NH, फिर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, फिर बन जाएगा NH2, क्या बन जाएगा? दिस इज सेमी कार्बाजाइड, इसका नाम होता है सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। ये रिएक्शन आपको वाटर निकालने वाले हैं, याद करने पड़ेंगे, 2 बार लिख लोगे याद हो जाएगा। सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजाइड की रिएक्शन सेमी कार्बाजोन। तो देखो अमोनिया और उसकी डेरिवेटिव का पहला रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन, चौथा रिएक्शन, पांचवा रिएक्शन, छठा रिएक्शन और सातवां रिएक्शन। तो आपके पास 7 रिएक्शन आ गई है। तो पूरा का पूरा टेबल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो हमने बेटा यहां पे आपको बना दिया। पूरा का पूरा टेबल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो हमने पूरा का पूरा यहां पे बना दिया है। अमोनिया और उसकी डेरिवेटिव की सारी रिएक्शन यहां पे एक जगह पे आ जाएगी, ठीक है। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के सारे रिएक्शन मेरे भाई एक जगह पे आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ आपके पास रिडक्शन, अब आ जाएंगे आपके पास रिडक्शन। रिडक्शन में आपके पास उल्फ किस्नर क्लेमेंसन है, फिर ऑक्सीडेशन। चलिए अब पढ़ते हैं बेटा आपके पास रिडक्शन। पढ़े भाई रिडक्शन, पहले एक बार यहां तक देख लीजिए, पानी वानी पी लूं, फिर मैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कराता हूं।